आज से हम साइंस का एक भाग पढ़ेंगे, क्या चीज़? बायोलॉजी। ठीक है, इस बायोलॉजी को देखेंगे क्या सब है। तो सभी का हम क्या करते हैं, 2 चैप्टर पढ़ के रखते जाते हैं। जैसे हमने क्या चीज़ केमिस्ट्री का पढ़ लिया 3 चैप्टर, ठीक है समझे। उसके बाद फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है समझे। उसके बाद मैथ का 2 चैप्टर पढ़े हैं, और बायोलॉजी का भी क्या करेंगे हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे हम मैथ या फिजिक्स में किसी में क्या करेंगे, चलेंगे। और भूगोल का भी क्या किए हैं, 2 चैप्टर हम पढ़ लिए हैं। तो हम सभी का क्या किए हैं, 2-2 चैप्टर लगभग में पढ़ चुके हैं। अब बायोलॉजी की बारी है, तो अब बायोलॉजी के क्या होगा, 2 चैप्टर होंगे, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं क्या चीज़ ये जो जीव विज्ञान है, क्या है जीव विज्ञान। इसमें हमको कौन कौन सा क्या करना, अध्याय पढ़ना है। समझा कि नहीं समझा, क्या चीज़ ये जो जीव विज्ञान है, इसमें हमको कौन कौन सा क्या करना है, अध्याय पढ़ना है। तो देखो क्या चीज़ जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में देखो कौन कौन सा अध्याय क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो जीव विज्ञान होगा, जीव विज्ञान का अध्याय, ठीक है, अध्याय के तो या परिचय, इसमें क्या सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला बात देखो, पहला बात हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा बात देखो नियंत्रण, नियंत्रण है, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर होगा, कौन सा होगा, जनन कार्य। तीसरा जो होगा क्या होगा, जनन होगा। और जो चौथा चैप्टर होगा आनुवांशिक, आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जैव विकास। उसका जो मेरा 5वां चैप्टर होगा हमारा पर्यावरण, ठीक है। हमारे पास क्या है, 5 चैप्टर है बायोलॉजी में, और हम क्या करेंगे लगातार 2 चैप्टर को क्या करेंगे, हम पहले कवर करेंगे जैव प्रक्रम को, और उसके बाद नियंत्रण और समन्वय को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर किसी दूसरे किताब में क्या करेंगे, हम चलेंगे, ठीक है। समझा कि नहीं समझा। तो देखो, तो ये जीव विज्ञान का क्या है, परिचय है। हमको क्या करना है, ऐसे क्या करना, हमको पढ़ना है। तो पहले ऊपर में स्टार लगा लो और लिखो जीव विज्ञान का परिचय। ये चैप्टर का नाम लिखो जैसे ना, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम, और दूसरा नियंत्रण और समन्वय, और तीसरा जनन, और चौथा आनुवांशिक एवं जैव विकास, और उसके बाद 5वां हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो हम इसके आगे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। एक बार देखो लिख लिया, तो हम पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं इस सब में क्या सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला बात देखो, पहला बात है जैव प्रक्रम, क्या चीज़, जैव प्रक्रम। हम इसमें ये जानेंगे कि कोई भी जीव है, क्या है, कोई भी जीव है, उसको जिंदा रहने के लिए हमको क्या सब चाहिए। समझा समझा, क्या चीज़ जैव प्रक्रम। हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी जो जीव है उसको जिंदा रहने के लिए क्या सब चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या करेंगे हम जैव प्रक्रम में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा बात किसे, दूसरा लिखा है नियंत्रण और समन्वय, क्या चीज़, नियंत्रण और समन्वय। ये नियंत्रण और समन्वय में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम क्या सब पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो नियंत्रण समन्वय में क्या करेंगे, नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल करना, क्या चीज़, कंट्रोल करना। और समन्वय मतलब किस तरीक़ा से क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। यानी जैसे अगर कोई जीव है, जैसे हम जीव है, तो हम पहले जीव में यही पढ़े हैं कि उसको हमको जीने के लिए क्या सब चीज़ चाहिए। लेकिन जैसे देखो हम अपने हाथ को कंट्रोल किए हुए, नहीं तो किसी को 4-5 हाथ धरा देते हैं, अभी तक हमको कोई कंट्रोल कर रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। हाँ, जो भी कंट्रोल करे उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे कोई भी कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, होता है कि नहीं होता है। तो वो सब जो जीव है, उस सब को जीने के लिए क्या सब चीज़ चाहिए वो पढ़ेंगे। उसको भी क्या करता है, कोई कंट्रोल करता, नहीं तो किसी को काट लेता, करता कि नहीं काटता। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे।
दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो भी जीव है वो अपनी संख्या को कैसे बढ़ा रहा है। जैसे 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 5, 6, समझा। अपना जीव को संख्या कैसे बढ़ा रहा है। 1 गाय था 2 गाय कैसे हो गया, 1 आदमी था 2 आदमी कैसे हो गया। ये सब क्या करेंगे हम तीसरे चैप्टर में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम जो भी मेरा जीव होगा, क्या होगा, जो भी मेरा जीव होगा, ठीक है, वह जीव देखता हुआ किसे, जो उसके पिता होता है चाहे माता होता है, उसी के रंग पे आ जाता है और उसी का गुण का होता कि नहीं होता है। तो उसी का गुण वही काहे हुआ, उसी का रंग का काहे हुआ। ये सब क्या करेंगे हम चौथे चैप्टर में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता में, ठीक है। और 5वां चैप्टर जो होगा हमारा पर्यावरण किस तरीक़ा से काम कर रहा है, इसे क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी सब चैप्टर, पूरा चैप्टर मिला करके तुमको 26 नंबर का पूछा जाता है। कितना, 26 नंबर का, हम पहले बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो इस 26 नंबर को क्या करना, हमको हासिल करना है, कैसे कैसे क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो अब जो होगा अध्याय 1, क्या होगा, अध्याय। तो अगले पेज में लिखो अध्याय 1 जेब प्रक्रम, क्या चीज़, जेब प्रक्रम, ठीक है। देखो आप जो है पढ़ रहे हैं, ये क्या होगा, मेरा भाग 1 होगा, क्या होगा, भाग 1, ठीक है। तो यहाँ से सभी क्या करना, ध्यान से सुनते जाना है। देखो पहले हम समझते हैं क्या चीज़, जेब प्रक्रम जो है इसमें क्या सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम बताइए दिए इसमें क्या सब पढ़ेंगे। कोई भी जीव को जीने के लिए क्या सब चीज़ चाहिए, वही सब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो देखो इसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़। देखो इसे पहले देखो, जैसे ये हमारा घर जो है ईंट का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, ईंट का। अगर ये ईंट नहीं रहता इस घर में तो टूट जाता। देखो क्या चीज़, जैसे ये घर बना हुआ, क्या बना हुआ है, घर। तो इस घर बनने में क्या क्या है, ईंट जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। क्या क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है कि नहीं निभाया। उसी प्रकार से जो किसी भी जीव है, कोई भी क्या है, जीव है, उसका जो शरीर बना हुआ, क्या बना हुआ, शरीर, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है उसका नाम है कोशिका। क्या चीज़, कोशिका, समझे। ये जो तुम इतने बड़ा बड़ा मांस देख रहा है कि नहीं देख रहा, ऊपर से चमड़ी देख रहा है, अंदर में हड्डी है, सारा चीज़ है कि नहीं। ये सारा क्या बना हुआ, कोशिका। ये सब अगर गल के गिर जाएगा तो तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। जैसे कि से ये सब घर बना हुआ है, इस घर का पूरे ईंट क्या कर दो, निकाल दो, तो ये घर का डिजाइन पूरा क्या करेगा, हमको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो ये घर का जो मेन मुख्य आधार है इसका ईंट है, क्या है, ईंट है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर बना हुआ है, हमारा शरीर को चाहे कोई भी जीव का शरीर को, उस शरीर का जो मेन चीज़ है वह क्या है, कोशिका है। कोशिका उसका क्या है, मेन चीज़ है कि तो मुख्य आधार है, क्या है, मुख्य आधार है। समझा कि नहीं समझा। जैसे देखो हमारा ये जो हाथ है, क्या हाथ है, इस हाथ के चाम को थोड़ा सा काट लो, समझा। तो ये हाथ के चाम भी क्या है, मेरा कोशिका से बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ, ठीक है। तो देखो अब देखो दोनों से समझो, जो हमारा ईंट है, क्या है, ईंट। तो जो ईंट था, ईंट मिलाकर के हमने क्या बनाया, दीवार, क्या बनाया, दीवार बनाया। तो देख समझा, जो ईंट है, ईंट मिला के क्या बनाया हमको, दीवार। सब दीवार मिल के क्या बन जाएगा, एक रूम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सब रूम मिल के क्या करेगा, एक हमको घर बन के तैयार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से देखो जो हमारा कोशिका है, क्या है, कोशिका, ठीक है। ये कोशिका, सब कोशिका मिल करके जो चीज़ बनाता है उसका नाम होता है उत्तक। समझा कर समझा, क्या होगा, यानी कि जैसे ये हाथ का चाम है, बहुत सब कोशिका मिल जाएगा, एकजुट हो जाएगा, उसका नाम होगा उत्तक, ठीक है। अब ये जो उत्तक है, क्या है, उत्तक है, ये सब उत्तक मिलके क्या बनाता है, अंग, क्या बनाता है, अंग, ठीक है। अब ये अंग क्या होता है, जैसे देखो हम पढ़ते हैं श्वसन अंग, क्या पढ़ते हैं, श्वसन अंग, समझे, यानी कि सांस लेने वाला अंग, पाचन अंग, ठीक है। तो ये श्वसन अंग क्या हो गया, यानी कि सांस लेने के लिए हमको कौन कौन चीज़ दिया गया, जैसे कि नाक, नाक श्वसन अंग है, क्या है, श्वसन। तो ये नाक कैसे बना,
तो ये नाक बना एक एक उत्तक से मिल करके, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये उत्तक कैसे बना? तो एक एक कोशिका मिल करके, समझ रहे हैं? ठीक है, यानी किसे, हाँ सारा जो हो जाएगा, यानी किसे जितने सारे अंग बना हुआ है, क्या बना हुआ? अंग। अंग के तो हमारे शरीर का जो सब अंग है, श्वसन अंग, परिवहन अंग, ठीक है, उत्सर्जन अंग, उसके बाद देखने वाला अंग, जैसे आँख भी देखो एक अंग हुआ, ठीक है। तो ये सब जो अंग है ये कैसे बना हुआ? तो ये सब एक एक उत्तक से मिलकर बना हुआ। और उत्तक किससे मिलकर बना हुआ? एक एक कोशिका से मिलकर बना हुआ। समझे कि नहीं समझे? कोशिका क्या होता है? जैसे तुमको बताया, घर के लिए जो मुख्य आधार है वह ईंट है, उसी प्रकार से तुम्हारा जो शरीर बना हुआ है पूरा, ये सब जो चाम देख रही है सब के सब क्या है? हमको कोशिका है। समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि श्वसन अंग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद हमको देखने के लिए अंग हो हमको देखने के लिए अंग हो गया। हम जो खाना खाते हैं, क्या करते हैं? खाना खाते हैं, उसको पचाने के लिए क्या किया? हमको अंग बनाया गया है, पाचन अंग बनाया गया, बना। तो ये सारा अंग मिल के क्या करता है? एक जीव क्या करता है? बना करके हमको तैयार कर देता है शरीर। समझा कर समझा? ठीक है। तो ये भी क्या किया? मेरा शरीर बन के तैयार हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या किया? मेरा शरीर क्या किया? हमको बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो वही बात समझना है किसे, ये जो मेरा क्या है, अध्याय नंबर 1 है, इसमें हम यही पढ़ेंगे कोई भी चीज़ को जीने के लिए क्या सब चीज़ चाहिए। तो हमने पहले उसके ढांचा को समझा। क्या चीज़? ढांचा को, इसका क्या चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो हमने ये समझा कि इसका कोई भी जीव है उसका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। वह कोशिका क्या होता है? उस जीव का मेन चीज़ होता है। जैसे इस घर का मेन चीज़ ईंट हुआ, उसी प्रकार से मेरा जो शरीर बना हुआ मेन चीज़ क्या है? कोशिका। ये कोशिका मिल के हमको क्या बनाता है? एक उत्तक बनाता है। क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। और वह उत्तक मिल के एक अंग का निर्माण करता है। अंग के तो जैसे पचाने वाला अंग हो गया, मुंह हो गया, पचाता कि नहीं पचाता है? पेट हो गया पचाने वाला, देखने वाला अंग बना दिया आँख, सुनने वाला अंग बना दिया कान। समझा? कौन सा मिल के बना है? उत्तक मिल के बना। अब ये सब देखो मेरे शरीर के अंदर है कि ना है? तो सब अंग मिल करके एक क्या किया? शरीर का निर्माण कर दिया। समझे कि नहीं समझे? तो इस चैप्टर में क्या पढ़े अभी तक हम कि जो जेब प्रक्रम है उसका मेन ढांचा क्या है? तो मेन ढांचा यही है कि जो कोशिका है उसका मेन ढांचा है। सभी जीव क्या करता है? हमको कोशिका से मिलके बना होता है, ठीक है। सभी कोशिका मिलके क्या करता है? हमको उत्तक बनाता है। और सभी उत्तक मिलके क्या करता है? एक अंग का निर्माण करता है। वह अंग मिलके क्या करता है? फिर एक हमको शरीर बन के तैयार हो जाता है। समझा कि नहीं समझा? तो तुम समझो, ये जो मेरा शरीर है, क्या है? शरीर है। एक तरीका से देखो किसे अच्छा से ढांचा बन के क्या किया? तैयार किया गया है। यहाँ मुंह है कि ना? मतलब इधर मुंह देता था, यहाँ पे मुंह देता, तो हम कैसे खा पाते हैं? यानी एक व्यवस्था में सेट किया गया है। समझा क्या? समझ रहा? जैसे ये आँख है, आँख टांगली हत्या दे देता तब होता है, यहाँ पे नहीं हो पाता। मतलब कि एक व्यवस्था में सेट किया गया है। जैसे कि मुंह यहाँ पे है, मुंह यहाँ दे देता, आप पेट यहाँ दे देता, हो पाता अच्छा से? सिस्टम अच्छा से नहीं चल पाता। कि है तो क्या चीज़? जितने सारे जीव हैं, क्या हैं? जितने सारे जीव हैं सभी का शरीर एक व्यवस्था में सेट किया गया। ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं सेट कर दिया। समझा कि नहीं समझा? ऐसा सेट नहीं किया। ये हाथ को उखाड़ करके यहाँ लगा देता कपार पर, समझा? तो थोड़ा मोड़ा काम कर जाता। लेकिन पेट को उखाड़ के यहाँ लगा देता, मुंह को यहाँ लगा देता, खाना खाता फिर अंदर ऊपर कैसे चले जाता, बहुत दिक्कत होता कि नहीं होता? तो तुमको यही समझना है। क्या समझना है? कि जो हमारा शरीर है, क्या है? हमारा शरीर है, इसका जो शरीर है एक व्यवस्थित क्रम में सजाया गया है। समझे? अच्छा, खाना खाएंगे तो उसका पेट है नीचा देना है ताकि खाना क्या करे? हमको नीचे जाएगा। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है।
समझिए इतनी बात रहे, ठीक है। तो जो हमारा शरीर है, क्या है हमारा शरीर, बल्कि जितने भी जीव है सभी का शरीर क्या है, एक हमको व्यवस्थित ढंग से क्या किया, हमको सजाया गया है। समझा कर नहीं समझा, ठीक है। और ऐसा करके सजाया गया है, इसका जैसा वातावरण रहेगा, क्या रहेगा वातावरण, उस हिसाब से क्या करता है, ये अपने शरीर को ढांचा को क्या करता है, बदल लेता है। समझ रहा। जैसे कि से अगर अभी यहाँ पे गेहूँ चल रहा है, चावल मिलता है, तो तुम लोग इसको काटने का औजार बना लिया है, बना लिया कि नहीं बना लिया। अगर ये सब नहीं मिलता तो तुम अगर खाली पैरे वाला चीज़ मिलता, जो खाली बड़ा बड़ा पैर पर मिलता है, तो तोहर ढांचा चढ़ने वाला बना देता। समझ, जैसे बंदर का ढांचा बना दिया है चढ़ने के लिए, जैसा वो यूज़ करता वैसा क्या करता वो हमको बन जाता है। हाँ बनाया है, लेकिन ज़्यादा उपयोग करेगा तो सभी का ढांचा हाथ भी क्या करेगा, उस हिसाब से डिजाइन होते जाएगा। समझ रहे। जो हमारा पैर का उंगली है कि नहीं, पैर का उंगली, हम उस पैर की उंगली का किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, धीरे धीरे वह चीज़ हमको ख़त्म हो जाएगा, उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जितना हम हाथ से यूज़ कर रहे हैं कोई भी सामान को उठाने में, इस उंगली का क्या करते हैं, सभी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पैर की उंगली को हम इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करेगा, उंगली ख़त्म हो जाएगा। समझा, ठीक है। हाँ क्या चीज़, उंगली कहाँ काटता है, नाखून ने काटता है, उतना यूज़ नहीं करता जितना हम हाथ से क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। समझा। हाँ तो समझा। तो जो भी जीव रहेगा वो अपने समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार क्या करेगा, वो अपना ढल जाएगा। समझा। ये सब पढ़ेंगे अनुवांशिक चैप्टर में, ठीक है। तो लेकिन ये जो जैव प्रक्रम है, क्या है जैव प्रक्रम, कोई भी जीव को जीने के लिए क्या सब चीज़ चाहिए, समझा क्या चीज़, कोई भी जीव को। तो आज से हम क्या करते हैं, एक नाम रखते हैं किसी का, एक इसमें से किसी का नाम नहीं होगा, ठीक है। तो आज से हम एक नाम रखते हैं रमेश, क्या चीज़, रमेश। रमेश समझो कोई आदमी है, क्या है, आदमी है या क्या है, हमको जीव है, ठीक है। तो देखो ये मान चलो कि से रमेशवा है, क्या है, समझा। ये क्या है, अब देखो इसको जीने के लिए क्या सब चीज़ चाहिए, क्या चीज़, इसको जीने के लिए क्या चीज़ चाहिए बताओ। अगर जब तक ये खाएगा, क्या करेगा, ये खाएगा, समझा, क्या करेगा, भोजन करेगा, तभी जिंदा रह सकता है कि नहीं सकता है। ये भोजन करेगा तभी क्या कर सकता है, हमको जिंदा रह सकता है, तभी नहीं रहेगा नहीं, ठीक है। दूसरा बात, अगर इसके मुंह को बंद कर दो, क्या कर दो, मुंह को बंद, तो सांस नहीं ले पाएगा, मतलब इसको सांस लेना में क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इस दूसरा बात क्या चीज़, ये हमको अगर सांस लेने का काम करेगा, क्या करेगा, सांस लेने का काम, तब क्या करेगा हमको, ये हमको जिंदा रहेगा। बताओ जो भोजन खाया है, क्या क्या है, जो भोजन खाया है उसको निकालना भी है, उसको क्या करना है, निकालना भी है, और पूरे शरीर में क्या करना है, पहुंचाना भी है। लेकिन जो तुम भोजन खाया है उसको कैसे पहुंचाना है, क्या करना, पूरे शरीर में पहुंचाना भी है, और जो चीज़ बच जाएगा, जो चीज़ नहीं पचेगा उसको क्या करना, हमको निकालना भी है। समझा, ठीक है। तो भोजन को क्या करना, भोजन को पूरे शरीर में क्या करना, पूरे शरीर में हमको पहुंचाना है, ठीक है, शरीर में पहुंचाना है, समझा। और जो हम क्या किए, भोजन खाए हैं, उसको जो बचा हुआ भाग क्या है, हाँ बचा हुआ भाग क्या करेगा, हमको निकालना भी है, क्या करना है, निकालना भी है, ठीक है, निकालना भी है। अब देखो, तो ये जो रमेश है, क्या है, ये जो रमेश है, इस रमेश को भोजन चाहिए, क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन करेगा तो सांस लेगा, क्या करेगा, हमको सांस लेगा कि नहीं लेगा। अब जो भोजन किया है उस भोजन को पचाना भी है, क्या करना है, पचाना भी है, और पचा करके पूरे शरीर में क्या करना, हमको भेजना भी है कि नहीं, पूरे शरीर में हमको क्या करना, भेजना है। लेकिन जो भाग नहीं पचा है उसको क्या करेगा, हमको शरीर से बाहर भी निकालना है कि निकालना है, ठीक है। तो इसी को जीव विज्ञान की भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है, समझा। कहा कि से अगर आप क्या करते हैं, भोजन करते हैं, बोलो न क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो कहा आप इसको बोलिए पोषण करते हैं, क्या करते हैं, पोषण कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो कहा आप इसको क्या बोलिए, पोषण कर रहे हैं।
कहा सांस ले रहे हैं, इसको आप श्वसन बोलिए। क्या बोलिए? इसको श्वसन बोलिए। समझा समझा? क्या चीज? इसको श्वसन बोलिए। कहा आप भोजन को सगरे पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सगरे क्या कर रहे हैं? पहुंचा रहे हैं। तो आप इसको लिखिए परिवहन कर रहे हैं। क्या चीज? परिवहन कर रहे हैं। समझा करे? समझा? हाँ, हमको पता है, तुम खाली देखते जाओ। ठीक है। तो अब जो कहा भोजन बचा हुआ है, क्या क्या है? जो भोजन बचा हुआ है आप इसको बाहर निकालना। तो इसने कहा उत्सर्जन। क्या कहा? उत्सर्जन कहा। क्या कहा? उत्सर्जन कहा। ठीक है, समझी इतनी बात रहे हैं? जो रमेश क्या करेगा? रमेश को जिंदा होना है, जिंदा रहना है। क्या करना है? रमेश को जिंदा रहना है। तो रमेश भोजन करेगा। क्या करेगा? भोजन। लेकिन भोजन जो करेगा, किताब कहता आप इसको भोजन नहीं बोलिए, आप इसको पोषण बोलिए। क्या बोलिए? पोषण बोलिए। कहा रमेश बात सांस लेगा। क्या लेगा? रमेश सांस लेगा, इसको आप शोषण बोलिए। क्या बोलिए? शोषण बोलिए। उसके बाद कहा रमेश जो भोजन क्या है उस सगरे पहुंचाना भी है पूरे शरीर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? परिवहन बोलेंगे। और जो बचा हुआ भोजन है, क्या है? बचा हुआ भोजन है, उसको बाहर भी निकालना है, उसको बोला उत्सर्जन करना। क्या चीज? उत्सर्जन। यानी कि कोई भी जीव को अगर जीना है, क्या करना है? जीना है, तो ये सब चीज़ हमको होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ, पहला बात हुआ खाना खाएगा। क्या करेगा? खाना खाएगा। दूसरा बात सांस लेगा। क्या लेगा? सांस लेगा। और तीसरा बात परिवहन करेगा। समझा? जो खाना खाया पूरे शरीर में क्या करेगा? पहुंचाएगा। और चौथा बात, जो चीज़ नहीं बचा है उसको क्या करेगा? हमको बाहर निकालेगा। अब बताओ, हमको जीने के लिए जितने सारे चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? जितने सारे चीज़ चाहिए, यही सब मिला के क्या बनता है? हमको जे प्रक्रम बनता है। क्या बनता है? जे प्रक्रम। समझे? कोई पूछे जे प्रक्रम में क्या सब आएगा, उसको कहना आप भोजन करते हैं, कहेगा हाँ ये भी आएगा। आप सांस लेते हैं, ये भी आएगा। आप जो बचा, जो भोजन किए पूरे शरीर में पहुंचा, तो ये भी क्या हुआ? जे प्रक्रम हुआ। समझा? आप जो चीज़ नहीं बचा है उसको बाहर निकालना है, ये क्या हो गया? हमको उत्सर्जन हो गया। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। यानी कि सीधे सीधे बात के तो जितने सारे जीव हैं, क्या हैं? जितने सारे जीव हैं, अगर इसको बचे रहने में, क्या चीज़? इसको बचे रहने में जो सब चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा, वही सब क्या कहलाएगा? हमको जे प्रक्रम कहलाएगा। समझा? यानी कि इसे बचे रहने को क्या कहते हैं? इसमें क्या चीज़? अनुरक्षण। समझा? क्या कहते हैं? अनुरक्षण। यानी कि इसे जत्ते सारा क्या करेगा? इसमें काम किया। क्या किया? काम किया। अगर ये सब काम करता है तो मेरा क्या होगा? हमको जे प्रक्रम कहलाएगा। यानी कि से वे सारी क्रिया है जिसमें जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। मतलब कि वह बचल रहता है। जो सब ऐसा कौन सा काम है जो सब में क्या करेगा? हमको बचल रहेगा, तो वह सब पूरा काम का प्रोसेस से क्या है? हमको जे प्रक्रम। क्या है? जे प्रक्रम। यानी कि से हम जो ज़िंदगी जीते हैं, क्या करते हैं? ज़िंदगी जीते हैं। ये जो मेरी लाइफ है, इस लाइफ को कैसे चलना है, नहीं चलना है, ये पूरा प्रोसेस में तुम जितना सारा काम करेगा वही क्या होगा? हमको जे प्रक्रम होगा। समझ रही है? यानी कि कोई भी जीव को जिंदा रहने के लिए तुम जितना सारा काम करेगा वही क्या होगा? हमको जे प्रक्रम होगा। तो हमने काम क्या सब किया? हमने काम यही किया। हमने पोषण किया। क्या किया? पोषण किया। हमने शोषण किया। हमने परिवहन किया। क्या क्या? हमने परिवहन किया। हमें उत्सर्जन किया। क्या क्या? हमने उत्सर्जन किया। अगर ये सारा काम करेगा तब जा क्या करेगा? हमको पोषण क्या चीज़? जे प्रक्रम बन के हमको तैयार हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा अगर एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहा है तो ये जे प्रक्रम भी चलेगा। क्या चलेगा? अगर एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहा है किताब, ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर है जे प्रक्रम। लेकिन अगर आप प्राइवेट कोनो किताब पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा? ये पोषण वाला चैप्टर अलग से दिया होगा। क्या होगा? इस पोषण वाला चैप्टर अलग से दिया गया, ठीक है। उसके बाद शोषण के लिए अलग से दिया गया, परिवहन का चैप्टर अलग से दिया गया, उत्सर्जन का चैप्टर क्या किया? हमको अलग से दिया गया, ठीक है। तो अगर कोई दूसरा किताब पढ़ रहा है तो उसके लिए अध्याय 1 होगा पोषण, अध्याय 2 होगा शोषण, अध्याय 3 होगा परिवहन, अध्याय 4 होगा उत्सर्जन। लेकिन हम क्या करेंगे? सभी को एक ही में पढ़ाएंगे। ये पहला चैप्टर है, ठीक है। लेकिन तब भी इसको हम क्या करते हैं? लिखा देते हैं। हम समझा? तो पहले लिखो इसका परिचय, ठीक है। लिखो, कोशिका जीवन का आधार है। हाँ, परिचय में लिखो
परिचय में लिखो कोशिका जीवन का आधार है। हाँ तीसरा लगा करके, कोशिका जीवन का आधार है, सभी जीव कोशिका की बनी होती है। कोशिका जीवन की आधार है, सभी जीव कोशिका की बनी होती है। क्या लिखा? कोशिका जीवन का आधार है, सभी जीव कोशिका की बनी होती है। लिखा नहीं? उसके नीचे निशान लगाओ, पॉइंट लिखेंगे तो याद होगा, ठीक है। बड़का सारा नहीं बनाना, ठीक है। लिखो, कई कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करता है। हाँ, कई कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करता है। कई कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करता है। नीचे फिर निशान लगाओ और लिखो, कई उत्तक मिलके अंग का निर्माण करता है। 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 नीचे निशान लगा और लिखो, प्रत्येक अंग मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं और एक जीव का निर्माण हो जाता है। और एक जीव का निर्माण हो जाता है। नीचे तीसरा लगा और लिखो, जैसे उसमें तीसरा नहीं लगाओ, जैसे लिखो, जैसे, हाँ जैसे लिखो। जैसे दांत का कार्य है भोजन चबाना। दांत का कार्य है भोजन चबाना। दांत का कार्य है भोजन चबाना। दूसरा जैसे लिखो, आँख का कार्य है देखना। आँख का कार्य है देखना। आँख का कार्य है देखना। उसके बाद बहुत सारा आदि कर दो उसको, बहुत सारा अंग है, उतना कौन लिखाएगा, जब पढ़ते जाएंगे आगे हम, ठीक है। फिर नीचे निशान लगाओ और लिखो, सभी जीव का शरीर एक सुव्यवस्थित तथा सुगंधित लिखना, सोर्स का सु, गंसुआ, टोठ, सुव्यवस्थित तथा सुगंधित। बोर्ड पर लिख देते हैं, बोर्ड पर लिखना, इसको क्या पढ़ते हैं? सुगंधित संरचना है। क्या है? संरचना है, ठीक है, संरचना है। हाँ, नीचे निशान लगाओ और लिखो, नीचे निशान लगाओ और लिखो, नीचे निशान लगाओ और लिखो, लिखो समय कौमा वातावरण, समय कौमा वातावरण या समय कौमा वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव के कारण, समय कौमा वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव के कारण या, हाँ, पर्यावरण के प्रभाव के कारण या विघटित, पर्यावरण के कारण या विघटित होती रहती है। हाँ, विघटित होती रहती है, जिसके मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जिसे मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जिसे मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।
जिसे मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जिसे मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। लिखा, ठीक है। नीचे निशान लगाओ और लिखो। लिखो, जीवों में कई प्रक्रम, जीवों में कई प्रक्रम, कई प्रक्रम, प्रक्रम परो समझो, हाँ कॉमा, प्रक्रम ब्रैकेट में लिखो प्रोसेस, PRO, लिखा ना, लिखो जीवों में कई प्रक्रम ब्रैकेट में लिखो प्रोसेस, PROCESS, PROCESS, प्रोसेस बंद करो, होते हैं, प्रोसेस होते हैं जो शरीर संरचना को अनुरक्षण, जो शरीर संरचना को अनुरक्षण ब्रैकेट में लिखो बचाने का कार्य, हाँ शरीर की संरचना या शरीर संरचना को अनुरक्षण ब्रैकेट में लिखो बचाने का कार्य, ब्रैकेट बंद कर दो और करते हैं। संरचना को अनुरक्षण ब्रैकेट में लिखो बचाने का कार्य, बंद कर लो और लिखो करते हैं। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? अब हाँ नहीं है, मतलब 4 को डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप लिखो जे प्रक्रम, हाँ स्टार लगाओ और लिखो जे प्रक्रम। ठीक है, जे प्रक्रम, ठीक है, जे प्रक्रम लिखा, लिखो वे सारी क्रियाएं, टेंशन लगाओ और लिखो वे सारी क्रियाएं, हाँ वे सारी क्रियाएं जिनमें, जिनके लिखो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। देखो नीचे लिखो जैव प्रक्रम, अरे टेंशन लगाओ और लिखो जैव प्रक्रम, हाँ नहीं ऐसे टेंशन लगाओ और लिखो जैव प्रक्रम। ठीक है, लिखा जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में देखो क्या सब होगा, पहला लिखो, पहला लिखो पोषण, पहला लिखो पोषण, दूसरा लिखो शोषण और तीसरा लिखो परिवहन, हाँ तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। ठीक है, देखो ये जो लिखा इसके बगल में जगह होगा तो इसको बना लो। ठीक है, ताकि याद रहे, हाँ ताकि याद रहे इसको जीने के लिए क्या सब चीज़ चाहिए। ठीक है, अब जो है यहाँ देखो, आप पोषण क्या करता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या चीज़, पोषण। तो तुम जैसे समझो पोषण स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर सरकारी पढ़ रहा है तो ये पहला चैप्टर, एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो जैव प्रक्रम में क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो देखो पहला बात हम पढ़ेंगे ये पोषण चैप्टर, क्या चीज़, पोषण चैप्टर। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हम क्या सब पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या सब पढ़ेंगे। ठीक है, पोषण में क्या करेंगे, क्या सब पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि तो पोषण के परिचय, क्या चीज़, ध्यान समझो। पहला बात हम समझेंगे पोषण क्या होता है, क्या चीज़, पोषण क्या होता है। दूसरा बात पढ़ेंगे हम पोषण के प्रकार, क्या चीज़, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, वे सारा क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम पौधा में, क्या चीज़, पौधा में पोषण कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जंतु में। ठीक है, जंतु में पोषण कैसे होता है। तो देखो ध्यान से,
ये दोनों मिल के हम भागवन बनाएंगे। क्या चीज़? भागवन। ये भागवन ही चल रहा है, ठीक है। और ये जो पौधा वाली बात है ये भाग 2 होगा। क्या होगा? भाग 2 होगा। और ये जंतु वाला क्या होगा? भाग 3, ठीक है। हाँ, तो यानी 3 दिन में क्या करेंगे? इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। यानी भाग 3 तक में। तो देख समझा? तो ऐसे ही इसको एक बार बना लो। देखो, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से पोषण। क्या चीज़? पोषण, ठीक है। तो पोषण का क्या होगा? भाग 1 होगा। क्या होगा? भाग 1, ठीक है। वैसे भी हाँ, उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो, तो पहले स्टार लगाओ, और लगाना नहीं बल्कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब लगाना, ठीक है। क्या होगा? पोषण। अब देखो यहाँ समझो, ये जो पोषण के काम है, क्या है? पोषण के काम। सुन रही है? देखो, मान लो किसे इस बार हम क्या करते हैं, सब बार तो एक रमेश को लाए थे, इस बार क्या करते हैं? किसी लड़की को लाते हैं, ठीक है। तो किसका नाम ले ले? जिसका नाम लेंगे पूरी बायोलॉजी में उसी का नाम चलेगा। किसका नाम ले लें? हाँ, कोई ना, इसका नाम राधा हो गया। क्या हो गया? राधा। आज से ये राधा प्रचलित कर देते हैं पूरे बायोलॉजी में, ठीक है। अब देखो, ये राधा है। क्या है? राधा है। अब देखो, ये जो राधा है, इस राधा को हल्ला नहीं करो, इस राधा को भोजन करना। क्या करना है? भोजन। समझा? ये भोजन, ठीक है। इधर देखो, तो अब ये जो क्या है, ये जो राधा है, क्या है? राधा। अब ये राधा भोजन करेगा। क्या करेगा? भोजन करेगा। समझे? राधा क्या करेगा? भोजन करेगा। अब जब ये भोजन यहाँ से करेगा, क्या करेगा? ठीक है। अब देखो, ये बेचारी भोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? भोजन। अब इसके पेट के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सब क्या करेगा? पदार्थ मिलेगा। देख समझा? जब तुम क्या करता है, सूखा बिस्कुट खाता है, खाता कि नहीं खाता है, तो उसके अंदर क्या करता है? कुछ ना कुछ मिलते रहता है। मिलता कि नहीं मिलता है? चिपचिपा दर्भ हो गया, ठीक है। जैसे ग्रंथि होता है, क्या होता है? ग्रंथि। उसको पचाने के लिए कुछ निकलता है मुंह से, निकलता है कि नहीं निकलता है? तो वो सब रासायनिक क्रिया हुआ। क्या हुआ? रासायनिक क्रिया, ठीक है। तो इसके मुंह के पास क्या होगा? रासायनिक क्रिया होगा। क्या होगा? रासायनिक क्रिया होगा। यानी कि कहे तो अभी परिक्रम पढ़ रहे हैं तो रासायनिक परिक्रम होगा। क्या होगा? रासायनिक। ध्यान सुनो, अब ये जो भोजन खाया था, क्या था? भोजन बहुत मोटा मोटा था। जैसे भात खा लिया, सेब खा लिया, खाएगा कि नहीं खाएगा? ठीक है। तो ये क्या होगा? हमको बहुत मोटा मोटा होगा, ठीक है। तो इसका जो शरीर है, क्या है? इसका शरीर क्या करेगा? वो जो तुम मोटा मोटा भात खाया है, ये हाथ तक कैसे पहुँचाएगा? पहुँचा पाएगा हाथ तक? नहीं। उसको पहले तोड़ेगा। क्या करेगा? तोड़ेगा। यानी कि तुम जो इतना जटिल चीज़ खाया है, समझा? जटिल चीज़ के तो जो चावल खाया है, समझा? जो भी चीज़ खाया है, ठीक है, जो शरीर को डायरेक्ट यहाँ तक नहीं आ सकता। कहाँ तक? ये पूरा शरीर नहीं पहुँच सकता है। तो शरीर क्या करता है? उसमें कुछ रासायनिक चीज़ मिलाता है। क्या चीज़? रासायनिक चीज़ कहे तो क्या चीज़? जैसे यहाँ से मुंह से कोई रस निकाल देगा, पेट में पचाने के लिए कोई रस निकाल देगा। समझेंगे ना? समझे? ये जो रासायनिक चीज़ क्या करेगा? मिलाएगा। तो अब जो ये जटिल चीज़ था, क्या था? जटिल चीज़ था, अब वह टूट करके एक सिंपल चीज़ बन जाएगा, ननका। समझे? क्या चीज़? जो हमारे पास क्या था? जटिल भोजन था। क्या था? जो भोजन था जटिल, क्या चीज़? भोजन जटिल था। अब इस भोजन में जो है हमने क्या मिला दिया? रासायनिक क्रिया लगा दिया, कुछ मिला दिए। तो अब ये भोजन टूट करके सरल बन गया। क्या बन गया? सरल, ठीक है। हाँ, मजबूत चीज़ हो गया जो तुम्हारे शरीर तक पूरा नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको तोड़ दिया मुंह, क्या किया? मुंह तोड़ दिया, पेट तोड़ दिया। तो उसको क्या करेगा? बहुत महीन बना देगा, यानी सरल बना देगा। क्या बनेगा? सरल बना देगा। अब वो की करेगा? जो चीज़ पच गया है उसको पूरे शरीर में क्या करेगा? भेज देगा, और भेज करके तुमको एनर्जी दे देगा। क्या दे देगा? एनर्जी। कहा आप जाओ तुम राधा को, हाँ राधा को कहेगा जाओ अब तुम खेलो जितना खेलने का मन। हाँ राधा, ठीक है। राधा की अम्मी ने क्या किया? इसको दिया खाना, ठीक है। तो इसका मुंह क्या किया? उसको पहले तोड़ दिया, समझ रहे हैं?
हाँ, मतलब जो खाना खाया है, क्या खाया है, खाना, उसका मुंह क्या किया, जो खाना खाया है, और जो राधा का मुंह है वो क्या करेगा, उसको खाना को तोड़ेगा, समझे, और उसका मुंह उसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ मिलाएगा, पेट में जाएगा खाना, वो पेट में भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ मिलाएगा। तो ये जो मिलाता है केमिकल, ठीक है, उसको रासायनिक कहते हैं। तो अब ये जो केमिकल मिलाया, तो अब केमिकल मिला के क्या किया, पच गया इसका खाना। अब उस जो खाना पचा है वो पूरे शरीर में क्या करेगा, भेज देगा और उसको एनर्जी मिल जाएगा और राधा टंटना जाएगा, समझा जो, ठीक है, तो अब ये राधा क्या करेगा, हमको टंटना जाएगा, और जो इसको जिसमें उपयोग करना है, जो उसको दम मिला है ऊर्जा, खेलने जाना है तो चले जाएगा खेलने के लिए, जो कम करना कम करने के लिए क्या करेगा, हमको चले जाएगा, समझा। तो अब क्या किया, राधा को हमको दम मिल गया, अब इसको जो दम मिला है ये क्या करेगा, किसी भी चीज़ में क्या करेगा, उपयोग कर लेगा, समझा। तो जे प्रक्रम आती क्या चीज़, पोषण क्या हो गया, तो पोषण जो सजीव जीव क्या है, सजीव है, वह क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा, क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा, और उसमें कुछ केमिकल मिलाएगा, केमिकल मिला करके जो तुम मोटा मोटा चावल खाया था उसको पहले तोड़ेगा, समझा, महीन में, अब महीन में क्या करेगा, तोड़ करके पूरे शरीर में क्या करेगा, उसको भेज देगा, और भेज करके उसके शरीर को क्या करेगा, एक दम मिलेगा, एनर्जी, और उस एनर्जी का जिसमें के मन उसमें क्या करेगा, हमको यूज कर लेगा, समझे, हाँ, ठीक है। अब ये जो पोषण है, क्या है, पोषण, तो बताओ ये जो खाने का चीज़ है, क्या है, खाना खाने का चीज़ है, ये अलग अलग तरीक़ा से खाना किस लिए खाते हैं, पहले ये समझो, ठीक है, क्या चीज़, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने का मुख्य उद्देश्य क्या चीज़ है, क्या चीज़, जो खाना खाते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं, ये खाना खाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या चीज़, मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य है कि पहला बात हमको दम मिले, क्या मिले, दम मिले, समझा, ये दम के तो किताब बस हम क्या चीज़, ऊर्जा मिले, क्या मिले, ऊर्जा मिले, समझे कि नहीं समझे, सुन रही अंडे, हाँ, हम जो खाना खाते हैं किस लिए खाते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्या चीज़, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, के तो दम प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब ये ऊर्जा कहाँ मिलेगा, तो जो सब पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, समझे कि नहीं समझे, क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। उसके बाद हमको क्या ऊर्जा और कहाँ मिलेगा, वसा में, किस में, वसा में, जैसे किसी मुर्गी आर में वसा ढेर का रहता है, समझा, क्या चीज़, मुर्गा में क्या होता है, वसा ढेर का, जो तेल वाला चीज़ होता है उसमें क्या करता है, हमको वसा ढेर का रहता है, तेल वाला चीज़ खाएगा जल्दी से ना क्या करेगा, हमको मोटा जाएगा, समझा, ठीक है, डेली समोसा खाया करो, देखो कैसे क्या करता है, हमको मोटा है, लेकिन हाँ, तो ज़्यादा वसा जो भी चीज़ में रहेगा खाएगा किंतु को खराब ही करेगा, समझा, ज़्यादा वसा रहेगा तो खराब करेगा, ठीक है, समझा, हाँ। तो देखो क्या चीज़, तो पहला बात की जो पोषण करेंगे, क्या करेंगे, पोषण, तो पोषण जो होगा उसका मेन कारण क्या है, हमको ऊर्जा प्राप्त करना, क्या चीज़, ऊर्जा प्राप्त करना, क्या तो दम प्राप्त करना। तो ये दम किस में मिलेगा, हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट में, क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा ये हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हमको दम लाने के लिए वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन, ये सब रहेगा तो हमको दम अच्छा से क्या करेगा, हमको मिल सकता है। दूसरा बात देखो, शरीर के निर्माण के लिए क्या चाहिए, शरीर के निर्माण के लिए, देखो शरीर का जो निर्माण करेगा, क्या करेगा, शरीर का निर्माण, ठीक है। तो शरीर के निर्माण के लिए हमको भोजन चाहिए, जैसे कि हम देखो अभी जो हम खाना खाएं तभी इतना बड़ा हुए हैं, अगर खाना नहीं खाते इतना बड़ा हम नहीं हो पाते, समझ रहा है, ठीक है, हाँ, दूध में सारा चीज़ रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सारा चीज़ रहता है, समझा, ये सब अगर मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जो इतना मोटा मोटा क्या करता है, चावल खाता है, इसे क्या करें, चावल नहीं खाया करो, ठीक है, समझा। तो देखो, तो जो शरीर है, क्या है, शरीर के निर्माण में क्या करता है, ये हमको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या चीज़, पोषण। दूसरा बात किसे, जो हम खाना खाते हैं इससे हमको रोग से क्या करता है, बचाता है, समझना, क्योंकि से जो हम खाना खाएंगे जिसमें जो भी चीज़ रहेगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, यानी कि कोई भी चीज़ खाए हम, ठीक है, तो वह खाने से क्या करता है, हमारे शरीर में अगर कोई रोग होने वाला होता है तो उससे क्या करता है, हमको बचा लेता है, तो समझा, ठीक है। तो देखो अल्लाह ने करा, तो जो क्या है, पोषण है, पोषण का मुख्य 3 उद्देश्य है, क्या है, मुख्य 3 उद्देश्य है। पहला बात किसे, तो देखो
पोषण का मुख्य उद्देश्य है 3 उद्देश्य। कितना? 3 उद्देश्य। पहला बात किसे दम प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? दम। के तो ऊर्जा प्राप्त करेगा। दूसरा बात शरीर का निर्माण करेगा। समझे? दूसरा बात क्या चीज? शरीर का निर्माण। तीसरा बात तो जो तुमको बीमारी होगा वह क्या करेगा? तुमको बचाएगा। समझे? तो ऊर्जा किससे किससे प्राप्त कर सकता है, यानी दम किससे प्राप्त कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है। और खनिज लवण से भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अति ऊर्जा नहीं। ठीक है। सिर्फ ऊर्जा प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। क्या चीज? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा है और प्रोटीन है, इससे क्या कर सकता है? ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। लेकिन शरीर जो बनता है, क्या बनता है? शरीर जो बनता है हमको प्रोटीन से बनता है। जिस चीज़ में प्रोटीन रहेगा वह चीज़ खाओ तो तुम्हारा शरीर क्या करेगा? कुछ बढ़ेगा। समझे? जल पियो, क्या करो? जल यानी पानी पियो, उससे क्या करेगा? शरीर निर्माण होगा, मतलब बनेगा। ठीक है। क्योंकि शरीर में ज़्यादा क्या है? खास करके ज़्यादा पानी ही है। ठीक है। उसके बाद खनिज लवण। क्या चीज़? खनिज लवण। जो सब चीज़ में खनिज पाया जाएगा, ठीक है, वो सब चीज़ भी क्या करो? खाओ, उससे क्या करेगा? तुमको शरीर हमको निर्माण होगा। ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे खनिज में क्या सब होता है। समझे? हाँ। तो देखो, तो ये सब मिलेगा कहाँ चीज? तो भोजन जो है, क्या चीज? भोजन, कोई भी भोजन करेगा, क्या चीज? कोई भी भोजन तो मिला जुला करके, हल्ला नहीं करो, कोई भी भोजन खाएगा उसमें मिला जुला करके 7 चीज़ रहता है। क्या चीज? 7 चीज़। समझे? भोजन जो खाएगा क्या करेगा? भोजन खाएगा। हाँ, तो भोजन के लिए हमको उसमें 7 चीज़ होता है। पहला बात किसे? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा बात, कोई भोजन खाएगा तो उसमें वसा रहता है। क्या रहता है? वसा रहता है। उसके बाद प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन। उसके बाद खनिज लवण होता है। क्या चीज़? खनिज लवण होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जल। उसके बाद क्या होता है? विटामिन। क्या चीज़? विटामिन होता है। ठीक है। लग समझा? उसके बाद क्या होता है? मोटा चारा होता है। क्या होता है? मोटा चारा। ठीक है। लेकिन यही तक 1 2 3 4 5 6 क्या करता है? ज़्यादा भूमिका हमको निभाता है। समझा? तो अब हम क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा? वसा कहाँ मिलेगा? प्रोटीन कहाँ मिलेगा? खनिज लवण क्या होता है? जल जानवे करता है। विटामिन कहाँ से प्राप्त करेंगे हम? मोटा चारा कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये सबको क्या करेंगे? हम बारी बारी से डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। स्टार लगाओ, पोषण लिख के निशान लगाओ, पोषण लिख करके तीर निशान लगाओ और लिखो। पोषण लिखा, तीर निशान लगाया और लिखो। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। हाँ, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करना लिखा, कॉमा, गौरव संयुक्त हो न। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना लिखा, एवे जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा। हाँ, एवे जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा। एवे जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा। प्रक्रम जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा लिखा, जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थ को जोट और सिकाला। जटिल पदार्थ को, हाँ, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में, हाँ, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त करना। परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त करना। हाँ, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन करना। परिवर्तन कर लिखो, परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त करना। हाँ, ऊर्जा प्राप्त, सरल पदार्थ में परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त करना लिखा। और शरीर के अनुरक्षण के लिए परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त करना। परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त करना और शरीर के अनुरक्षण के लिए, हाँ, शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। शरीर के अनुरक्षण के लिए, शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण,
शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। इसका या करके परिभाषा और लिखो, या करके बीचों बीच या लगाओ और लिखो इसका परिभाषा। लिखो वह विधि जिसमें, हाँ या करके परिभाषा लिखो, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को, हाँ पोषक, वह जीव जिसमें जीव पोषक तत्व को, वह जीव, वह विधि, हाँ वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। एक बार इसको बना लो। राधा को क्यों प्रज्वलित करना है, ठीक है। राधा को भोजन मिला, रासायनिक क्रिया करेगा तो इसको भोजन मिलने के बाद जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ेगा, उसके बाद ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा न भोजन दे, हाँ ताकि समझो ये भोजन किया, ये भोजन जटिल था, टूटा सरल में, उससे क्या मिला हमको, ऊर्जा मिला। नीचे स्टार लगाओ और लिखो पोषण के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पोषण, स्टार लगाओ और लिखो पोषण के, नहीं पोषण लिखो खाली, पोषण के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पोषण के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पोषण क्यों करता है तो लिखो, पहला लिखो ऊर्जा प्राप्ति, पहला लिखो ऊर्जा प्राप्त। पोषण के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं, लिखा हाँ, 1 नंबर लिखा ऊर्जा प्राप्ति। तिरसन लगाओ, लिखो कार्बोहाइड्रेट, 1 में लिखो ऊर्जा प्राप्त की, उसमें तिरसन लगाओ और लिखो कार्बोहाइड्रेट, लिखा कार्बोहाइड्रेट कम वसा, कार्बोहाइड्रेट कम वसा तथा प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है, तथा प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है, तथा प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है। दूसरा लिखो शरीर निर्माण, दूसरा लिखो शरीर निर्माण, उसमें तिरसन लगा लिखो शरीर निर्माण प्रोटीन, हाँ शरीर निर्माण प्रोटीन, प्रोटीन कमजल तथा प्रोटीन कमजल तथा खनिज लवण से होता है, जल तथा खनिज लवण से होता है, जल तथा खनिज लवण से होता है। तीसरा लिखो रोग से रक्षा, तीसरा लिखो हाँ रोग से रक्षा, ठीक है। हाँ तिरसन लगाओ और लिखो विटामिन शरीर को रोग से बचाता है, विटामिन शरीर को रोग से बचाता है। विटामिन खाया करो जो उसमें विटामिन पाया जाता है, ठीक है। कोई विटामिन हो, विटामिन ए, विटामिन बी, कोई भी, ठीक है। रख समझा। स्टार लगाओ और लिखो भोजन के मुख्य 7 अवयव होते हैं। विटामिन शरीर को रोग से बचाता, लिखा स्टार लगा और लिखो भोजन के मुख्य 7 अवयव, लिखा भोजन के मुख्य 7 अवयव, ब्रैकेट में लिखो पोषक तत्व। भोजन के मुख्य 7 अवयव, हाँ अवयव, लिखा भोजन के मुख्य 7 अवयव, ब्रैकेट में लिखो पोषक तत्व, पोषक तत्व, लिखा पोषक तत्व, ब्रैकेट में लिखो पोषक तत्व, लिखा होते हैं, लिखो कौन कौन होता है, लिखो पहला नंबर लिखो कार्बोहाइड्रेट, पहला लिखो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, लिखा कार्बोहाइड्रेट, लिखा। दूसरा लिखो वसा, दूसरा लिखो वसा। तीसरा लिखो प्रोटीन, प्रोटीन। चौथा लिखो खनिज लवण, चौथा खनिज लवण। पांचवा जल, पांचवा जल। छठा लिखो विटामिन,
विटामिन लिखा। सातवां लिखो मोटा चारा, मोटा चारा, ठीक है। अब हम देखिए पहला पढ़ते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है कार्बोहाइड्रेट? पहला बात किसे, ये जो बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा। क्या बनेगा? पहला बात आपको याद रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन से क्या करता है, हमको बनता है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होता है, ये सब केमिस्ट्री में क्या करेंगे हम डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उसका देखिए ये अगर आप कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर खाते हैं तो आपको क्या मिल सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे तो उससे आपको ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी कि ऊर्जा कहे तो आपको दम मिलेगा, ठीक है। तो जो चावल सब होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो जब आप चावल खाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा दम मिलता है, यानी एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से क्या करेगा, आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त। अगर आप कार्बोहाइड्रेट से अच्छा ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दिन में कितना खाना चाहिए, ठीक है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं आपको कितना खाना चाहिए, तो लगभग में 400 से 500 ग्राम, कितना, 450 से कितना, आपको 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन खाना चाहिए। 450 से लेकर के 500 ग्राम क्या करेगा, आपको प्रतिदिन खाना चाहिए। उसके बाद हमने आपको बताया कि इससे कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है। इतनी बात समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट कहीं पे खोजना है, कहाँ मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, क्या सब चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आपको हम बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के क्या सब स्रोत है। क्या चीज़ है? जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के क्या सब स्रोत हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के 2, 3, 4, 5 स्रोत हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा स्टार्च के रूप में। क्या चीज़? स्टार्च, STARCH, स्टार्च के रूप में मिलेगा। ये स्टार्च किस में रहता है? क्या चीज़? इसमें। अगर आप चावल खाएंगे तो उसमें आपको स्टार्च रहेगा। अगर आप गेहूं खाते हैं उसमें स्टार्च रहता है, आलू खाते हैं स्टार्च रहता है, मक्का खाते हैं, जौ खाते हैं, केला खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, तो ये सब में क्या मिलेगा आपको, स्टार्च मिलेगा। स्टार्च के है तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आप ये स्टार्च वाले चीज़ में, क्या चीज़, जिसमें स्टार्च होगा उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो जिस चीज़ में स्टार्च होगा, चावल में, गेहूं में, मक्का में, जौ में, केला में और साबूदाना में, ये सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो आप खाएंगे तो मिल जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो सब चीज़ मीठा वाला चीज़ होता है उसको हम शर्करा बोलते हैं। क्या चीज़? शर्करा। अगर शर्करा वाले चीज़ खाते हैं, क्या खाते हैं, अगर शर्करा वाला चीज़ खाते हैं यानी मीठा वाला चीज़ खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जैसे मधु खा लिए, एक मधु फल होता है, ठीक है। उसके बाद अंगूर खा लिए, उसके बाद गन्ना खा लिए, क्या खा लिए, गन्ना खा लिए। उसके बाद अन्य जो सब चीज़ मीठे वाले फल होते हैं, अगर आप वो सब चीज़ खाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद एक होता है सेल्यूलोज। क्या चीज़? सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तीसरा बात, आपको जिस चीज़ में सेल्यूलोज होगा, क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, ठीक है, सेल्यूलोज होगा। अगर आप वो चीज़ खाते हैं तो उसमें भी क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि से जितने सारे फल होता है उसमें से शर्करा होगा, लेकिन जितने सारे सब्जी होगा, क्या होगा, सब्जी, ठीक है। तो वो सब सब्जी में क्या होता है आपको, सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज। जितने सारे पत्ते वाले चीज़ होते हैं, जब पत्ते वाली चीज़ खाते हैं, जैसे कोई भी साग खा लिए, कोई भी सब्जी खा लिए पत्ते वाले, तो उसमें सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तो अगर आपको शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सब्जी खाना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के 2, 3, 4 स्रोत बता दिए। एक स्टार्च, क्या चीज़, स्टार्च गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं में, आलू में, मक्का खा लेते हैं, केला खा लेते हैं, साबूदाना खा लेते हैं, ये सब क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। शर्करा वाले चीज़ में, क्या चीज़, शर्करा, जो चीज़ मीठा लगता है, जैसे गन्ना खा लिया और कोई मीठा फल खा लिया, ये सब में क्या मिलेगा आपको, शर्करा मिलेगा। जो सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज ये फल में भी होता है और खासा साथ साथ क्या करता है आपको, सब्जी में भी क्या करता है, हमको सेल्यूलोज पाया जाता है। तो आपको ये सब्जी में क्या मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात पढ़ते हैं कि दूसरी बात, हमारे जीवन में क्या चाहिए, वसा चाहिए। क्या चाहिए, वसा। ये वसा का क्या सब मामला है, तो देखिए ये जो वसा बनता है, ये बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये भी क्या करता है, ये भी हमको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो आप याद रखिएगा, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन से ये क्या करता है, हमको बनता है, ठीक है। ये अगर आप वसा खाते हैं, क्या खाते हैं, वसा खाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तो शरीर को ऊष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊष्मा कहे तो गर्मी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ क्या मिलेगा आपको, ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊर्जा। तो जो सब आदमी में क्या करता है, वसा ज़्यादा होता है, तो आप देखते होंगे उसको ठंडी में ना उसको गर्मी नहीं लगता, क्या नहीं लगता है, ठीक है। जो सब देखते होंगे किसी जिसमें वसा ज़्यादा होगा, वो सबको क्या करेगा, जो ठंडी में ना होगा उसको गर्मी लगते रहेगा। क्या रहेगा, गर्मी लगते रहेगा। क्या है, क्योंकि उसमें वसा ज़्यादा है। वसा ज़्यादा रहेगा तो वसा से हमको क्या मिलता है, आपको ऊष्मा मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता है, यानी आग मिलता है। क्या मिलता है, यानी कि आपको लगे कि गर्मी लग रहा है, ठंडी लग ही नहीं रहा, ठीक है।
साथ साथ आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा। तो जितने भी लोग मोटे होते हैं सभी में क्या होते हैं, हमको वसा ज़्यादा होता है। तो उस सबको देखते हैं कि मोटे लोग को उतना खाता नहीं है, कम ही सम खाएगा, लेकिन खाता तो बहुत खाता है, लेकिन कम ही सम खाएगा तो क्या करेगा, वो हमको बहुत देर तक क्या करेगा, आपको जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो साथ साथ उसको गर्मी भी क्या करेगा, हमको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपकी कितनी बात समझ में आ गया होगा कि इसे जो वसा होगा ये हमको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, और साथ साथ ये हमको शरीर को ऊर्जा क्या करता है, हमको ऊष्मा भी देता है, और साथ साथ क्या करता है, हमको ऊर्जा भी क्या करता है, हमको प्रदान करता है। ठीक है, तो वसा का दो काम हो गया, किसे, हमको ऊष्मा और उसके बाद प्लस क्या चीज़, ऊर्जा प्राप्त करना। क्या चीज़, ऊर्जा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा वसा खा लेते हैं तो ज़्यादा क्या करते हैं, आप ज़्यादा वसा खाएंगे, क्या खाएंगे, ज़्यादा वसा, तो आप क्या करेंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे, और साथ साथ चिकना भी क्या हो जाएंगे, यानी कि उसका जो चेहरा होगा पूरा क्या करेगा, पूरा आपको साफ हो जाएगा। जैसे मेरा चेहरा देखिए साफ नहीं है। ठीक है, तो हम उतना खाते नहीं वसा। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि वसा कहाँ का मिलता है। तो आप लोग खाइएगा आराम से, हट्टा कट्टा चेहरा क्या करेगा, आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, और हट्टा कट्टा भी क्या कीजिएगा, हो जाइएगा। ठीक है, तभी हम बताएंगे। ठीक है, तो आप अगर डेली को शरीर को अगर अच्छा क्या करते हैं, वसा खाते हैं, कितना वसा आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो आपको 100 ग्राम, कितना, अगर आप 100 ग्राम वसा खाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको 100 ग्राम अगर वसा खाते हैं तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आप हट्टे कट्टे लगेंगे, आपका चेहरा भी क्या करेगा, आपको साफ लगेगा। ठीक है, तो आप बताइए किसे, क्या जी, हमको ये बता दीजिए कि वसा कहाँ मिलेगा। तो वसा के दो स्रोत है, जैसे कि हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट, क्या स्टार्च, शर्करा, सेलुलोज है, वैसे वसा के दो स्रोत है। क्या है, वसा के दो स्रोत है। क्या सब स्रोत है, एक जो प्राणी होता है, क्या होता है, प्राणी, प्राणी के तो जीव जंतु से आप वसा प्राप्त कर सकते हैं। किससे, जीव जंतु से। ऐसा कौन सा जीव जंतु जिससे वसा प्राप्त होगा, जिससे दूध निकलता है, आप उसको खा लीजिए। क्या ये दूध निकलता है, जीव जंतु से निकलता है, जैसे गाय से देखिए दूध निकलता है, जिससे मक्खन निकलता है, दूध से मक्खन निकलता है। ठीक है, जिसमें जो चर्बी होता है, क्या होता है, चर्बी, जिसको औजरी बोलते हैं, कोई भी खस्सी का औजरी होता है, उसमें क्या होता है, वसा ढेर का होता है। ठीक है, जो घी होता है, क्या होता है, घी। ठीक है, तो ये घी में भी क्या होगा, आपको वसा होगा। ठीक है, तो दूध हो गया, घी हो गया, चर्बी हो गया, क्या हो गया, चर्बी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब खाइएगा तो क्या मिलेगा, आपको वसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, मांसाहारी नहीं है तो आप दूध खा लीजिए, घी खा लीजिए, मक्खन खा लीजिए, चर्बी नहीं खाइएगा औजरी को। ठीक है, उसके बाद अगर बन वाली चीज़ में देखिएगा कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ वसा मिलेगा, बन वाले मतलब किसे, पेड़ पौधा से कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पेड़ पौधा से अगर आप सरसों का तेल खाते हैं, क्या खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, भरपूर वसा मिल जाएगा। उसके बाद तिल खाइए, क्या खाइए, तिल खाइए, तिल में भी क्या होता है, तेल होता है। बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, नारियल खाइए, ये सब में प्रॉपर तेल होता है। तो आप जितना खाइएगा क्या मिलेगा, आपको उतना वसा मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, ज़्यादा वसा खाने से क्या करता है, हमको खराबी करता है, उतना वसा खाइएगा नहीं। ठीक है, समझेगा ना, समझे। तो हमने वसा के बारे में क्या क्या जान लिया, क्या समझाना कि वसा जो होगा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। वसा से हमको ऊष्मा मिलेगा, यानी कि तो गर्मी मिलेगा। उसका साथ साथ हमको दम भी मिलेगा, क्या मिलेगा, दम भी मिलेगा। और वसा की जो मात्रा जहाँ हो जाइए हमको 100 ग्राम, कितना, अगर आप प्रतिदिन 100 ग्राम वसा खाते हैं तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। साथ साथ वसा किससे मिलता है, तो वसा आपको दो चीज़ से मिलता है, एक जीव जंतु से मिलता है। जीव जंतु से क्या, जैसे दूध निकल सकता है, दूध से घी बना लीजिए, मक्खन बना लीजिए। जो चर्बी होता है, क्या होता है, चर्बी जीव जंतु से ही मिलता है, जिसको औजरी बोलते हैं, तो उससे क्या करेगा, आपको वसा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला आपको प्राणी से नहीं बल्कि पेड़ पौधा, किससे, पेड़ पौधा से। पेड़ पौधा के तो वनस्पति से मिलेगा आपको। सरसों खा लीजिए, क्या खा लीजिए, सरसों, बादाम खा लीजिए, मूंगफली खा लीजिए, नारियल खा लीजिए, ये सबसे क्या मिलेगा, आपको वसा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी बात देखते हैं, तीसरी बात प्रोटीन। क्या चाहिए, प्रोटीन। हमारे शरीर में प्रोटीन भी क्या चाहिए, हमको जरूरी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोटीन का क्या मामला है। ठीक है, तो प्रोटीन भी एक कार्बनिक यौगिक है। क्या चीज़ है, प्रोटीन भी क्या है, हमको एक कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बनिक यौगिक मतलब क्या हो गया, जिसमें हमको कार्बन रहेगा। ठीक है, तो प्रोटीन अगर आपको बनाना है, क्या करना, प्रोटीन बनाना है, तो आपको क्या सब चाहिए, तो पहला बात कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन भी क्या चाहिए हमको, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। साथ साथ सल्फर और फास्फोरस भी चाहिए। क्या चाहिए, सल्फर और क्या चाहिए हमको, फास्फोरस भी क्या चाहिए, तो आपको प्रोटीन बनाना है तो ये सब चीज़ क्या करेगा, आपको लाना पड़ेगा, तब जा क्या करेगा, आपको प्रोटीन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है,
ये प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन खाइएगा तो क्या होगा आपको, तो प्रोटीन खाइएगा तो जो आपका जैसे नाक हो गया, नाक में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो नाक अच्छा हो जाएगा, फेफड़ा में किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो क्या करेगा, ठीक होगा। तो साफ साफ कहे तो उत्तक जो होगा क्या होगा, उत्तक होगा, उसको क्या करेगा, हमको विकास कर देगा, क्या कर देगा, विकास, यानी कि उसमें खराबी होगा तो क्या करेगा, उसको ठीक कर देगा। जो नया नया कोशिका होगा आपके शरीर क्या करेगा, आपका शरीर बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटीन खाइएगा तो क्या करेगा, आपका शरीर बड़ा होगा, यानी नई नई कोशिका का क्या करेगा, आपको निर्माण होगा। जो टूटी फूटी कोशिका है, जैसे कि कहीं पे घाव हो गया तो वह क्या करेगा, अगर प्रोटीन खाते हैं तो वह घाव क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, छूट जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि इसे बता दीजिए कहाँ मिलेगा प्रोटीन, तो प्रोटीन का भी दो स्रोत है, एक वन से आप मंगा लीजिए, क्या चीज़, वन यानी जंगल में जाइए खोजिए तो कहाँ मिलेगा, जो सोयाबीन का पौधा होता है सोयाबीन खाया कीजिए, सेम खाया कीजिए, मटर खाया कीजिए, चना खाया कीजिए, टमाटर खाइए, बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, अखरोट खाइए, ये सब वन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, आपको वन से मिलता है। आप वन में जाइए तो ये तो मार्केट में क्या करेगा, आजकल मिल जाता है, सोयाबीन सीम मिल जाता है, मटर मिल जाता है, चना मिल जाता है, बादाम मूंगफली मिल जाता है, अखरोट मिल जाता है, ये सब जाइए खाइए, आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ये वन से मिलता है। अगर आप जीव जंतु खाते हैं तो जीव जंतु से भी क्या कर सकता है, मिल सकता है, जैसे मांस खाइए, मछली खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, पनीर खाइए, ये सबसे क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन क्या करेगा, हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इतनी बात को क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट लिख के निशान लगाएगा और लिखिएगा या कार्बन और हाइड्रोजन, या कार्बन कॉमा हाइड्रोजन, या कार्बन कॉमा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है, या कार्बन कॉमा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है, या कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा निशान लगाइएगा और लिखिएगा कहीं कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। उसका तीसरा निशान लगाइएगा और लिखिएगा कि मनुष्य को प्रतिदिन 400 से 450 लिखिएगा, कितना, 450, मनुष्य को प्रतिदिन 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, 450 से 500 ग्राम, कितना, 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद नीचे निशान लगाएगा और लिखिएगा, क्या लिखिएगा, किसे कार्बोहाइड्रेट, क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग 3 रूप में किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग 3 रूप में किया जाता है। पहला लिखिएगा स्टार्च, और उसमें थोड़ा सा लिखिएगा, ठीक है। स्टार्च में क्या सब मिलता है, ठीक है, तो लिखिए चावल, क्या चीज़, चावल खाइएगा तो स्टार्च मिलेगा, चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, जौ, चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, जौ, केला और साबूदाना आदि, उसके बाद बी लिखिएगा, क्या चीज़, 2 नंबर में शर्करा, क्या चीज़, शर्करा कहाँ मिलेगा, तो लिखिएगा मधु, क्या चीज़, मधु, ये मधु खाने वाला नहीं जो कि प्रचार करता है क्रिकेटर सब, वो तो आपको बीमारी करा देगा। मधु एक आता है फल की तरह आता है, ठीक है, मधु। उसके बाद अंगूर, गन्ना, तथा अन्य मीठे फल में पाया जाता है, उसके बाद तीसरा लिखिएगा सेल्यूलोज, क्या चीज़, सेल्यूलोज कहाँ से मिलेगा हमको, तो लिखिएगा यह फल और सब्जी में पाया जाता है, उसके बाद ये हम पहला लिख लिए कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा लिखिएगा वसा, क्या चीज़, वसा लिख के ऐसे करके निशान लगेगा और लिखिएगा किसे, यह भी कार्बन कॉमा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के कार्बनिक यौगिक है, यह भी कार्बन कॉमा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बनिक यौगिक है। उसका नीचे निशान लगाएगा और लिखेगा यह भी शरीर को उष्मा एवं ऊर्जा प्राप्त करता है, उसका नीचे निशान लगाएगा और लिखेगा किसे, वसा शरीर को चिकना एवं हट्टा कट्टा बनाता है,
एवं हट्टा कट्टा बनाता है। वसा शरीर को चिकना एवं हट्टा कट्टा बनाता है। वसा शरीर को चिकना एवं हट्टा कट्टा बनाता है। उसके बाद नीचे निशान लगेगा और लिखेगा कि एक युवा व्यक्ति को या एक सामान्य व्यक्ति को या एक युवा व्यक्ति को प्रतिदिन 100 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन 100 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन 100 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद नीचे निशान लगेगा और लिखेगा मनुष्य के लिए वसा के 2 स्रोत हैं। मनुष्य के लिए वसा के 2 स्रोत हैं। मनुष्य के लिए वसा के 2 स्रोत हैं। पहला लिखेगा प्राणी वसा। पहला लिखेगा प्राणी वसा। उसमें लिखेगा दूध, मक्खन, चर्बी। लिखेगा दूध, मक्खन, चर्बी, दूध, मक्खन, चर्बी, घी आदि। दूध, मक्खन, चर्बी, घी आदि। उसके बाद लिखेगा वनस्पति वसा। उसके बाद वनस्पति वसा, उसमें लिखेगा सरसों, तिल, बादाम, मूंगफली। सरसों, तिल, बादाम, मूंगफली, नारियल आदि। सरसों, तिल, बादाम, मूंगफली, नारियल आदि। उसके बाद तीसरा लिखेगा प्रोटीन। क्या चीज़? प्रोटीन लिख के निशान लगाएगा और लिखेगा प्रोटीन लिख करके निशान लगाएगा और लिखेगा कि यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। सल्फर और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद नीचे निशान लगाएगा, लिखेगा प्रोटीन उत्तक का विकास, नई कोशिकाओं के निर्माण तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। नई कोशिकाओं के निर्माण तथा टूटी फूटी प्रोटीन की मदद करता है, मरम्मत करता है, तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक है। उसके बाद नीचे निशान लगाएगा और लिखेगा प्रोटीन के स्रोत। क्या चीज़? प्रोटीन के स्रोत। एक में लिखेगा वनस्पति प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन लिख कर निशान लगाएगा और लिखेगा कि सोयाबीन। क्या चीज़? सोयाबीन, सेम, मटर। सोयाबीन, सेम, मटर। सोयाबीन, सेम, मटर, चना, टमाटर, मटर, चना, टमाटर, बादाम, मूंगफली। मटर, चना, टमाटर, बादाम, मूंगफली, अखरोट आदि। मटर, चना, टमाटर, बादाम, मूंगफली, अखरोट आदि। उसके बाद लिखेगा जंतु प्रोटीन में लिखेगा मांस, मछली, दूध, अंडा। मांस, मछली, दूध, अंडा पनीर से प्राप्त होता है। मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए हम चौथा पढ़ते हैं जो खनिज लवण है। क्या है? खनिज लवण। ये क्या काम करता है? ठीक है। तो जो खनिज लवण है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो उत्तक होगा, क्या होगा? उत्तक। तो जितने सारे उत्तक होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि पहले कोशिका से क्या करता है? कोशिका मिलकर उत्तक बनता है और फिर वह क्या करेगा? उत्तक मिलकर क्या करता है? अंग बनता है। जैसे कि नाक बन गया, आँख बन गया। तो अगर आपको किसी में दिक्कत है, कोई चीज़ आपको छोट है चाहे बड़ा है, तो अगर क्या करते हैं आप खनिज लवण खाते हैं तो उससे क्या करेगा? आपको जो उत्तक कहीं पे छोटा होगा या बड़ा होगा, वह क्या करेगा? निर्माण कर देगा। उसके बाद जो सब शरीर में क्रिया कहीं पे छूटा होगा, कोई भी शरीर में काम नहीं करता होगा, ठीक है, तो वह क्या करेगा? इस क्रिया को क्या करता है? बढ़ा देता है। अगर आप खनिज लवण खाते हैं तो, ठीक है। तो जो खनिज लवण है, तो खनिज लवण काम क्या किया? हमको जो उत्तक होगा उसका क्या करेगा? निर्माण करेगा और साथ साथ जो शरीर की क्रिया होगा उसको भी क्या करता है? हमको प्रभावित करता है। ठीक है। तो कैसे माने कि खनिज लवण हमको क्या करता है? ये सबको प्रभावित करता है शरीर की क्रिया को। जैसे देखिए आपका जो हड्डी बना हुआ है, आपका जो दांत है, क्या है? दांत है। तो ये जो खनिज लवण है कैल्शियम और क्या चीज़? पोटेशियम। क्या चीज़? कैल्शियम और पोटेशियम। तो आपका जो दांत बना हुआ क्या किससे बना हुआ? तो आपको कैल्शियम से बना हुआ। उसकी जो कैल्शियम है, इसकी दांत जो है, तो दांत किससे बना हुआ? कैल्शियम से।
तो आप देखिए अगर ये खनिज लवण नहीं रहता, कैल्शियम नहीं रहता, तो आपको दांत अच्छा से निर्माण नहीं हो पाता। तो अगर आप कैल्शियम वाली चीज़, अगर आपकी दांत कमजोर है तो अगर आप कैल्शियम वाली चीज़ खाते हैं तो आपकी क्या करेगा, दांत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी हड्डी भी होता है, क्या होता है हड्डी, तो हड्डी में भी क्या होता है, कैल्शियम मजबूत करता है। क्या करता है, कैल्शियम। तो अगर आपकी शरीर की हड्डी कमजोर है तो डॉक्टर बोला जाता है कि खनिज लवण खाइए, कहे तो मतलब कैसे, कैल्शियम खाइए। क्या खाइए, कैल्शियम। तो उससे क्या करेगा, आपको हड्डी की मजबूती होगी। ठीक है, तो पहला बात हमने ये समझा कि जो खनिज लवण है, तो खनिज लवण में हमको जो कैल्शियम है और पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम, ये क्या करता है, कैल्शियम खास करके हड्डी को क्या करता है, मजबूत करता है, और दांत में भी क्या करता है, हमको मजबूत करता है, कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद आप देखे होंगे कि जो हम आपका रक्त है, क्या है, आपका रक्त है, तो आपके रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, उस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक होता है आयरन। क्या होता है, आयरन। आयरन के तो हमको लोहा की मात्रा रहता है। ठीक है, तो बताइए अगर आप लोहा की मात्रा नहीं होता है तो एक बीमारी होता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। तो आपको अगर लोहा के आपके शरीर में क्या रहेगा, ब्लड में, यानी लोहा नहीं रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया बीमारी हो जाएगा, तो आपको सुस्ती आ जाएगा। तो बताइए आपके शरीर को चलाने के लिए एक चीज़ चाहिए, जो क्या चाहिए आपको, आयरन। आयरन का, आयरन क्या चीज़ है, ये खनिज है, हम पढ़ा चुके हैं भूगोल में। ठीक है, तो आपके शरीर को चलाने के लिए मुख्य तरीका से समझे तो खनिज लवण की बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो क्यों, अभी तक हमने दो बात समझ लिया, किसे, जो हड्डी बनेगा वो कैल्शियम का रहता है, जो दांत बनेगा कैल्शियम का, और आपके शरीर में जो क्या है, रक्त है, यानी कि तो ब्लड है, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का लाल होता है, उसी लाल जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या करता है, हमको आयरन की मात्रा पा जाता है, वह क्या करता है, सुचारू रूप से काम करने के लिए हमको खनिज लवण आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़, जैसे कि आपका पेट है, क्या आपका पेट, आपका पेट में जो अमाशय रस बनता है, क्या चीज़, अमाशय रस, उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसमें क्लोरीन की क्या होती है, क्लोरीन की मुख्य भूमिका होती है, तभी जाके क्या करता है, हमको जो खाना खाते हैं वो क्या करता है, हमको पच सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ है जो क्या करता है, हमको खनिज लवण की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो मानव शरीर का जितना भी वजन रहेगा, क्या रहेगा, जितना भी वजन रहेगा उसमें से 4.5% खनिज लवण ही है। क्या है, खनिज लवण ही है। ठीक है, तो मानव शरीर की जितनी भी वजन है उसमें से कितना है, 4.5% क्या है, हमको खनिज लवण है। ठीक है, अगर के तो क्या चीज़, अगर आप क्या करते हैं, 100 kg का है, कितना है, 100 kg का है, उसमें आपको 4.5 किलो, कितना, 4.5 किलो क्या मिलेगा आपको, खनिज क्या करेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चौथा बात था। अब हम पांचवी बात बढ़ते हैं, जो जल है। क्या चीज़ है, जल। ये जल काम क्या करता है, ठीक है, तो ये जल का क्या काम होता है। ठीक है, तो देखिए कि जो आपको जल रहेगा, क्या रहेगा, जल, मनुष्य के जितने भी शरीर होता है, क्या होता है, मनुष्य के जितने भी शरीर, इसमें से 60 से 70% क्या होता है, हमको जल की आवश्यकता होता है। कितनी, 60 से 70%, 60 से 70% क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, जल की आवश्यकता पाई जाती है। ठीक है, तो आपके शरीर में 60 से 70% क्या आपको जल है। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी क्या करता है, जो जीवन है, जीने के लिए हमको जो क्या है, जल बहुत ही आवश्यकता होता है। अगर इसका अभाव हो जाएगा, या कहे तो इसकी कमी हो जाएगा, तो जो होगा, मनुष्य की मृत्यु क्या होगा, हमको निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ जल हमारे शरीर में लेना चाहिए, ताकि क्या करेगा, आपको पानी की अभाव नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम छठा पढ़ते हैं कि जो विटामिन है, क्या है, विटामिन है, ये विटामिन की क्या रोल होता है, क्या होता है, जो विटामिन है, इस विटामिन की क्या रोल होता है। देखिए कि जो विटामिन है ये भी हमको कार्बन का ही बना होता है। क्या होता है, कार्बन। ये विटामिन का काम है कि अगर आपके शरीर में कोई भी रोग हो गया, ठीक है, आपके शरीर में कोई बीमारी हो गया, अगर आप विटामिन वाली चीज़ खाते हैं तो क्या करेगा, आपको उससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन का मेन काम क्या होता है कि अगर आपके शरीर में रोग हुआ तो उससे क्या करेगा, आपको छुटकारा पाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक दो बात समझा कि विटामिन पहला किसी कार्बनिक यौगिक है, क्या है, विटामिन हमको कार्बनिक यौगिक है, ये क्या करता है, रोग से बचाता है। क्या करता है, रोग से बचाता है। ठीक है, दूसरी बात समझे, ये जो विटामिन है, क्या विटामिन है, ठीक है, शरीर में जितने सारी क्रिया होता है उस क्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे कि अगर आपके शरीर में वृद्धि नहीं हो रहा है तो अगर आप विटामिन वाला चीज़ खाइएगा तो क्या करेगा, आपके शरीर में क्या करेगा, आपको वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बात समझे, तीसरा बात, ठीक है, उसके बाद हम चौथा बात समझते हैं, जो भी बात होगा अगली बात। ठीक है, कि जो विटामिन होता है इसका मेन काम होता है कि जो उत्तक होगा, क्या होगा, उत्तक, उसका क्या करता है, उसमें कुछ एंजाइम निकालेगा, उसका क्या करेगा, हमको निर्माण करेगा। यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं उत्तक नहीं बना हुआ है तो ये विटामिन में क्या करता है, मुख्य रोल निभाता है एंजाइम को बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में मुख्य तरीका से, जो हमारे शरीर है उसमें मुख्य तरीका से कुछ विटामिन चाहिए, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी और के भी क्या चाहिए, हमको चाहिए। तो बहुत सारा विटामिन चाहिए हमारे शरीर में, क्या होता है, ये सब हमको आवश्यकता होता है। के तो विटामिन ए चाहिए, क्या चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, ये सब क्या चाहिए हमको, विटामिन की आवश्यकता क्या करता है हमारे शरीर में पड़ता है। ठीक है, तो ये छठा है। उसके बाद हम लास्ट पढ़ते हैं कि जो सातवां होगा, क्या होगा, सातवां क्या है आपको, मोटा चारा। क्या चीज़, मोटा चारा। ठीक है, तो ये मोटा चारा का क्या रोल है, क्या चीज़, मोटा चारा, तो हमारे शरीर में जितने सारे पोषक तत्व की कमी रहेगा, क्या रहेगा, जितने सारे चीज़, ठीक है,
हमने अभी तक जितने सारी चीज़ पढ़ा है सबको मिला देंगे क्या मिलेगा आपको, मोटा चारा मिलेगा, यानी कि जो आप पोषण करते हैं, ठीक है। तो ये मिलेगा किससे, आहार से मिलेगा। आहार मतलब क्या है, तो भोजन से मिलेगा, ठीक है। तो मोटा चारा में खास करके रेशा होता है, क्या होता है, रेशा। रेशा जैसे कि आप कोई भी पत्ते वाली चीज़ खाइएगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको, रेशा मिलेगा, ठीक है। तो जो मोटा चारा है खास करके आपको क्या मिलेगा, जो आहार मतलब खाते हैं उससे में आपको रेशा रहता है, वह रेशा क्या करता है हमको मोटा चारा से क्या करता है हमको मिलता है। तो अगर आप मोटा चारा खाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, रेशा। हमारे शरीर में रेशा की भी क्या चाहिए हमको, बहुत ही आवश्यकता चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा चारा का काम क्या करता है, अगर आप मोटा चारा खाते हैं तो आपको क्या काम मिलेगा, ठीक है। कि पहला बात जो आपकी आहार नाल है, क्या है, आहार नाल है, तो उसमें जो भोजन है वह क्या करता है आपको गतिमान क्या करता है, बना देता है। जैसे कि अगर आप कोई भी दूसरे भोजन खाते हैं तो उतना गतिमान तेजी से क्या करता है, अंदर नहीं पचता है, अंदर नहीं जाता है, और पचता भी क्या करता है अच्छा से नहीं। लेकिन आप मोटा चारा खाते हैं तो क्या करेगा आपको, कोई भी जो आहार नाल है उसको क्या करेगा, पूरे गतिमान उसको मतलब कि साफ कर देगा, ठीक है। दूसरी बात कैसे है, अगर आप मोटा चारा खाते हैं तो आपको स्वस्थ रखेगा, क्या रखेगा, स्वस्थ रखेगा, और आपको कब्ज होने से भी क्या करेगा आपको रोक सकता है, ठीक है। कि अगर आप मोटा चारा खाते हैं तो क्या करेगा आपको, पहला बात कि स्वस्थ रखेगा, और जो आपको कब्ज होता है, क्या होता है किसी किसी आदमी को कब्ज पकड़ लेता है, तो अगर आप मोटा चारा खाते हैं तो क्या करेगा आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जितने सारे आपके शरीर में जैसे कि पसीना नहीं निकल रहा है, जितने सारे मतलब कि पेशाब नहीं निकल रहा है, तो जितने सारे मल वाला चीज़ है, क्या चीज़ मल वाला कहे तो अवशिष्ट वाला चीज़ है, उसको अगर अच्छा से काम करवाना है तो आपको मोटा चारा क्या करना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहे तो मोटा मोटी बात कहे तो हमारे शरीर को क्या करता है, ये भी हमारे शरीर में एक मुख्य भूमिका निभाता है मोटा चारा को, ठीक है। तो ये मोटा चारा में क्या आएगा, आहार आएगा, जो मोटे मोटे दाने वाले चीज़ जितने सारी चीज़ें हो जाएगा, मकई चावल गेहूँ जो सब मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है, वो सब क्या करेगा हमको इसमें चले आएगा, ठीक है। इसका भी क्या करता है हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो हम इतनी बात को क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो लिखिएगा खनिज लवण क्या होता है, ठीक है। खनिज लवण क्या हो, नहीं मतलब टेंशन लगाइएगा और लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा खनिज लवण उत्तक का निर्माण करता है, खनिज लवण उत्तक का निर्माण करता है एवं शरीर की क्रियात्मक को प्रभावित करता है। खनिज लवण उत्तक का निर्माण करता है एवं शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करता है। क्रियात्मक नहीं लिखिएगा, क्रियाओं को प्रभावित करता है। खनिज लवण उत्तक का निर्माण करता है एवं शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करता है। उसमें आप जैसे लिखिएगा, जैसे हड्डी, क्या चीज़, हड्डी कौमा दांत, क्या चीज़, हड्डी कौमा दांत, हड्डी कौमा दांत संरचनात्मक रूप से, हड्डी कौमा दांत संरचना लिखेगा। हड्डी कौमा दांत संरचना का एक मुख्य भाग पोटेशियम और कैल्शियम है। हड्डी कौमा दांत का संरचना, हड्डी कौमा दांत की संरचना का एक मुख्य भाग पोटेशियम और कैल्शियम है, पोटेशियम और कैल्शियम है। उसके बाद दूसरा जैसे लिखिएगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है। दूसरा लिखिएगा हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है जो ऑक्सीजन के वहन में भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जो ऑक्सीजन के वहन में भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जो ऑक्सीजन में भूमिका निभाता है। उसके बाद तीसरा जैसे लिखिएगा कि अमाशय रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुख्य भाग क्लोरीन का होता है। अमाशय रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य भाग क्लोरीन का होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे निशान लगाएगा और लिखेगा, ठीक है। मानव शरीर में खनिज लवण की कुल, मानव शरीर में खनिज लवण, खनिज तत्व लिखेगा। मानव शरीर में खनिज तत्व, मानव शरीर में खनिज तत्व की कुल मात्रा, मानव शरीर में खनिज तत्व की कुल मात्रा शरीर के वजन का लगभग 4.5% होता है। मानव शरीर में खनिज तत्व की कुल मात्रा शरीर के वजन का लगभग 4.5% होता है। पाँचवा जल, क्या जी, पाँचवा जल, और तीसरा लगा लिखेगा, ठीक है। मनुष्य के शरीर में 60 से 70% जल की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में 60 से 70% जल की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में 60 से 70% जल की मात्रा पाई जाती है। उसका निशान लगेगा और लिखेगा कि जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसके अभाव होने पर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसके अभाव होने पर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसके अभाव होने पर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। बहुत सारा काम है जल का, उतना लिखा है नहीं, ठीक है। उसके बाद छठा लिखिएगा विटामिन, क्या चीज़, विटामिन, ठीक है। विटामिन लिखना लगेगा और लिखिएगा नीचे, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, यह शरीर को रोग से बचाता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, यह शरीर को रोग से बचाता है। उसके बाद उसी में लिखेगा एवं शरीर में होने वाले अपचयन क्रिया, शरीर में होने वाले अपचयन क्रिया में उत्तेजित की भूमिका निभाता है। शरीर में होने वाले उपचयन की क्रिया
में उत्तेजित भूमिका निभाता है। शरीर में होने वाले अपचयन की क्रिया में उत्तेजित भूमिका निभाता है। उसके बाद नीचे निशान लगेगा और लिखेगा किसे, यह ऊतक में एंजाइम का निर्माण करता है। यह ऊतक में एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद नीचे निशान लगेगा और लिखेगा विटामिन शरीर में होने वाले रोग से बचाता है। विटामिन शरीर में होने वाले रोग से बचाता है। और उसके बाद नीचे निशान लगेगा लिखेगा कि हमारे शरीर को विटामिन ए, बी, सी, डी लिखा, ए, बी, सी, डी और के आदि की जरूरी होता है। उसके बाद लास्ट लिखिएगा मोटा चारा। ठीक है। लिखिएगा यह हमारे पोषक तत्व के अतिरिक्त आहारी रेशा की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ उसमें लिखिए, क्या लिखेगा मोटा चारा में हमारे शरीर में पोषक तत्व के अतिरिक्त, ये लिखिएगा हमारे शरीर में, उसको काट दीजिएगा, हमारे शरीर में पोषक तत्व के अतिरिक्त आहारी रेशा की आवश्यकता होता है। उसके बाद नीचे निशान लगेगा लिखिएगा मोटा चारा के मुख्य कार्य। एक नंबर लिखिएगा यह आहार नली में भोजन के गतिमान बनाए रखने में मदद करता है। यह आहार नली में भोजन को गतिमान बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा यह आहार नली को स्वच्छ रखता है। एवं कब्ज को रोकता है। उसका तीसरा लिखिएगा मोटा चारा का कार्य। ठीक है। लिखिएगा यह मल गति कर्म को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायता करता है। यह मल गति को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायता करता है। देखो अब हम पढ़ते हैं। देखो जो पोषण है, क्या है पोषण, इसके प्रकार, क्या चीज़, इसके प्रकार, यानी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो अभी हमने समझा। ठीक है। पोषण, ठीक है, पोषण के प्रकार, तो देखो पोषण का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार होता है। एक स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। ठीक है। पर पोषण, आप ध्यान समझो, सिर्फ अभी आज यहीं तक पढ़ेंगे, स्व पोषण और पर पोषण तक, समझा। उसके बाद जो पौधा में क्या होगा, पौधा में पोषण होगा, इसको भाग 2 में पढ़ेंगे, और जो जंतु में पोषण होगा इसको क्या करेंगे हम भाग 3 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो तो अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे स्व पोषण। क्या जी, स्व पोषण। ध्यान समझो, ये जो स्व पोषण है, क्या है स्व पोषण, स्व पोषण कहता है कि हम खुद क्या करेंगे, स्वयं करेंगे पोषण, यानी कि भोजन क्या करेंगे हम स्वयं करेंगे, हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। समझे, ये स्व पोषण कह रहा है। क्या कह रहा है स्व पोषण, स्वयं मतलब खुद होता है, क्या होता है खुद, और ये पोषण मतलब भोजन करना। तो यानी ऐसा कोई जीव होगा जो क्या करेगा, स्वयं भोजन करेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। समझे। जैसे देखो पेड़ पौधा, क्या चीज़, पेड़ पौधा, ये पेड़ पौधा क्या करता है, किसी जीव पर, किसी अन्य जीव पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता। जैसे कि तुम जीव है तो तुमको नहीं कह रहा है कि हमको भोजन चाहिए, कह रहा तुमको रे, नहीं कह रहा, यानी कि किसी दूसरे जीव पर क्या करेगा, हमको डिपेंड नहीं रहता। ठीक है। हाँ, तो स्व पोषण जो है, क्या चीज़, स्व पोषण, ये खुद कहता है कि स्वयं, स्व मतलब क्या हो गया, स्वयं, ये पोषण मतलब भोजन करना, मतलब खुद से क्या करेगा, भोजन करेगा, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहेगा। समझा। ठीक है, समझा। तो ये जो स्व पोषण है, हाँ इसमें नहीं, आगे पर पोषण में है। ठीक है। तो देखो स्व पोषण क्या है, इसमें जो जीव होगा किसी अन्य जीव पर क्या करेगा, निर्भर नहीं रहेगा, वो अपना भोजन खुद बनाएगा और क्या करेगा, खुद खाएगा। जैसे हमने तुमको बताया हरे पेड़ पौधा। अब देखो ये जो पोषण है, क्या है पोषण, ये जो जिस विधि का प्रयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ जैसे स्व पोषण भोजन बनाया, क्या बनाया, वो कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या है प्रोसेस है, इसमें जो जीव काम करेगा उसको स्वपोषी जीव कहेंगे। समझे कि नहीं समझे, ध्यान समझो।
स्वपोषण तो एक नाम हुआ, क्या नाम हुआ, जो भोजन स्वयं बनाएगा उसको स्वपोषण कहेंगे। लेकिन किस विधि से बनाना है, कौन जीव बनाएगा, तब उसका नाम होगा स्वपोषी जीव। समझा। जैसे पेड़ पौधा बनाया भोजन, तो पेड़ पौधा स्वपोषी जीव हुआ, है ना। अगर और कोई जीव है जो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो उस जीव का नाम होगा स्वपोषी जीव। समझे क्या, समझे, ठीक है। हाँ तो ठीक है, हाँ मक्खी और नहीं है, ठीक है, ध्यान समझो। तो आप देखो जितना भी हरा पेड़ पौधा क्या है, जितना भी क्या है हरे पेड़ पौधा है, सभी के सभी क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं, क्योंकि से ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जब आगू बढ़ेगा तो कुछ पौधा ऐसा होता है कि जो स्वपोषी नहीं होता है, समझा। कुछ पौधा ऐसा होता है, ठीक है, वो सब अलग से हम क्या करेंगे, अलग से अभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब तुम आगे पढ़ेगा तब समझेगा, ठीक है, क्योंकि हम पढ़े हमको पता है, ठीक है। तो देखो, तो जो हरे पेड़ पौधा है क्या है, हरे पेड़ पौधा है वो हमको स्वपोषी होगा, क्या होगा, स्वपोषी, जितने सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो खाना बनाता है इसमें क्या है, क्या चीज़, इसमें क्या है जो कि क्या करता है, खुद से खाना बना लेता है। तो उसमें जो पाया जाता है उसको कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक। वह हरित लवक की मदद से क्या करता है, सूरज के प्रकाश लेता है और क्या करता है, अपना भोजन तैयार कर लेता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। समझ। तुम लोग भी बायोलॉजी पढ़ो और कोशिश करना कि से सभी के शरीर में क्या करें, हरित लवक हम बना दें, ताकि लोग को भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से हवा में रहेगा, आराम से तंदुरुस्त ऐसे करेगा, आराम से धूप में जाएगा 10 मिनट भोजन बना के चले आएगा। समझा, ठीक है। हाँ क्लोरोफिल, ठीक है, हरित लवक क्या है, क्लोरोफिलक, वो दिन सुखल रहेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो देखो, तो सभी पेड़ पौधे में जो खाना बनाने का प्रोसेस है, क्या है, खाना बनाने का प्रोसेस है, उसमें जो चीज़ खाना बनाएगा, क्या चीज़, तो जो सभी हरे पेड़ पौधे हैं उसमें जो खाना बनाता है, तो खाना बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, हरित लवक। क्या चीज़, हरित लवक। समझा, सुनंडे। उसका एक दूसरा नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो हरित लवक है, क्या है, हरित लवक, तो वह जो पौधा तुमको दिख रहा है, ठीक है, क्या चीज़, हरित लवक, उस हरित लवक में कुछ प्रोटीन पाया जाता है, क्या चीज़, कुछ प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित। उसी के कारण क्या करता है, वो हमको हरा होता है। जैसे देखो हमारा शरीर है, ये शरीर ऐसा दिख रहा है, किसी का तो कारण होगा, वाकई नहीं होगा। उसी प्रकार से जो सब पेड़ पौधे होता है, क्या होता है, जो सब पेड़ पौधे होता है उसका हरा होने का कारण क्या है, उसका क्लोरोफिल है। समझा। तो ध्यान समझो, हाँ क्लोरोफिल, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पौधा में, जो हम पोषण पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो हमको इतनी बात समझना है, क्या समझना है, कि जो पौधा खाना बनाएगा, क्या करेगा, खाना बनाएगा, जिस चीज़ के सहायता से खाना बनाएगा उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। वह जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें कुछ प्रोटीन होता है, क्या होता है, कुछ प्रोटीन होता है, जिसके कारण वह पेड़ पौधा हरा होता है। उस प्रोटीन का नाम है क्लोरोफिल। समझा, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण क्या करता है, जो पत्ती होता है उसका रंग क्या होता है, हमको हरा रंग का होता है। इतनी बात समझा। तो हमने स्वपोषण में कैसे पढ़ा कि जो स्वपोषण होगा वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, क्या बनाएगा, स्वयं बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो विधि का उपयोग होगा, कैसे बनाया, समझा, किस तरीका से बनाया, कौन सा बनाया, इसको हम बोलेंगे परपोषी। क्या बोलेंगे, परपोषी नहीं बल्कि स्वपोषी। क्या चीज, स्वपोषी बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो हरे पेड़ पौधा है, ये भोजन स्वयं बनाता है, इसको बोलेंगे स्वपोषी जीव। क्या चीज, स्वपोषी जीव। समझा। बल्कि वैसे तो नाम है क्या, जो खुद खाना बनाएगा उसको स्वपोषण कहेंगे, लेकिन इसमें जो जीव बनाएगा खाना, क्या बनेगा, कोई भी जीव है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधा हो गया अपना खुद से खाना बनाता है, इसको बोलेंगे स्वपोषी जीव। उसके बाद देखो इसमें जो खाना बनाता है, कौन खाना बनाता है, तो हमने तुमको बताया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। खाना बनाने का काम क्या करता है, कौन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या करता है, हमको खाना बना करके तैयार करता था। क्लोरोप्लास्ट का एक दूसरा नाम क्या होता है, हमको हरित लवक होता है, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें कुछ पाया जाता है, क्या करता है, हमको कुछ पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कुछ प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, पेड़ पौधे का रंग हमको हरा होता है। तुमको इतनी बात क्या करना, हमको याद रखना। समझा। क्लोरोप्लास्ट में एक प्रोटीन पाया जाता है, वह प्रोटीन क्या करता है, उस पत्ती को क्या करता है, हमको हरा कर देता है, ठीक है। या क्लोरोफिल को क्या को, वो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन का नाम क्लोरोफिल को या उसको को पर्णहरित। क्या चीज, पर्णहरित। समझा। तो ये जो क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या करता है, हमको पेड़ पौधा हरा आता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं परपोषण। क्या चीज, परपोषण, ठीक है। समझा। अब देखो ये पेड़ पोषण, देखो
देखो क्या चीज, पर पोषण। पर पोषण मतलब क्या, पर मतलब कोई दूसरे पर, क्या चीज, दूसरे पर, ये पोषण मतलब भोजन खाना। तो अगर कोई भी जीव तुमको ऐसा मिले जो कि क्या करे, हमको किसी अन्य जीव पर क्या करे, हमको निर्भर रहेगा, समझा। जैसे तुमको खाना खाना, क्या करना, खाना खाना। तो पहले के टाइम में जो खाना खाया जाता था वह क्या करता था, जो भी मनुष्य है वह किसी अन्य जीव को शिकार करते थे, उसके बाद क्या करते थे, हमको खाते थे, सब्जी दे, हाँ, समझा। तो ये क्या किया, किसी दूसरे जीव पर निर्भर किया, क्या क्या, किसी दूसरे जीव पर, यानी कि उसको मारेंगे तभी क्या कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, ये खुद पर क्या निर्भर नहीं है, समझ रहा है, ठीक है। तो जो परपोषण होगा, क्या होगा परपोषण, ये भोजन को स्वयं नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहेगा, उसको मारेंगे काटेंगे तब जा क्या करेंगे, हमको खाएंगे, समझ रहा है। जैसे तुमको मनुष्य हो गया, क्या हो गया, मनुष्य, ये मनुष्य क्या करता है, किसी दूसरे जीव पर क्या करता है, हमको निर्भर रहता है, उसको काटता है, मारता है, उसके बाद क्या करता है, हमको खाता है कि नहीं खाता है, ठीक है। जैसे उसके बाद देखो जानवर हो गया, क्या हो गया, जानवर, जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, क्या है, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या करता है, किसी दूसरे चीज़ पर क्या करता है, हमको निर्भर रहता है, किसी दूसरे जीव पर, तब जाकर उसको काटता है या बनाता है, उसके बाद क्या करता है, फिर उसको खाता है, समझा। तो इसको, इसमें जो यूज हुआ, क्या हुआ, हम फिर ये बता रहे हैं, ये तो परपोषण हो गया, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, लेकिन इसमें जो प्रोसेस होगा, क्या होगा, प्रोसेस, कैसे बनाना है, कैसे खाना है, समझा, कौन जीव बना रहा है, इसको हम बोलेंगे परपोषी, क्या बोलेंगे, परपोषी, समझा। इसमें भी वही सब आ जाएगा, जो मनुष्य होगा, जानवर होगा, जो कीड़ा मकोड़ा होगा, ये सब भी क्या करता है, किसी दूसरे जीव पर हमको निर्भर बनाता है। अब देखो ये जो परपोषण है, क्या है परपोषण, ये 3 प्रकार का होता है, क्या चीज़, 3 प्रकार का। हमने इसको 3 प्रकार का है बांटा, देखो जैसे मेरा शरीर है, मेरा शरीर गलेगा, क्या करेगा, गलेगा, हम एक जीव थे जीव रहे, हम अभी क्या है, एक जीव है, हम मरेंगे तो हम क्या करेंगे, गलेंगे, तो हमारे अंदर क्या करेगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया आएगा, खाएगा ना खाएगा, तो वह बैक्टीरिया बताओ हमारे लिए डिपेंड था, हम मरेंगे तब खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है, हम जिंदा हैं तब भी हमारे शरीर में रह के ही खा रहा है, तो वो जो मेरे शरीर में बैक्टीरिया, जैसे देखो इसमें ढील होगा, क्या होगा, ढील, मच्छर होगा कि नहीं होगा, बगल में आसपास मच्छर घूमता है कि नहीं घूमता है, तो वो मक्खी क्या करता है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि नहीं, डिपेंड है कि नहीं। तो इस प्रोसेस का फिर अलग नाम रखेंगे, जीव मर गया है उसको खा रहा, उसका प्रोसेस का नाम अलग रखेंगे, ठीक है। जो खाली मरा हुआ सरा हुआ उसी से खा रहा है, उसका क्या करेंगे, हम नाम अलग रखेंगे। अभी हम समझेंगे तीनों का नाम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो परपोषण है, क्या परपोषण, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड करता है, इसको हम 3 भाग में कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। पहला देखो मृतजीवी, क्या चीज, मृतजीवी पोषण, ठीक है, मृतजीवी पोषण। ये मृतजीवी पोषण क्या होता है, अभी हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसका देखो परजीवी पोषण, क्या चीज, परजीवी पोषण, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा होगा प्राणी, क्या चीज, प्राणी पोषण, ठीक है, प्राणी संपोषण, क्या चीज, प्राणी संपोषण। अभी हम क्या करेंगे, बारी बारी सबको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो मृतजीवी पोषण है, क्या है, मृतजीवी पोषण है, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो जीव है, क्या है, इस प्रकार का जीव है जो मृत रहता है, मृत जीव रहता है। जैसे हमने देखो, हम मान लो कि मर गया, या कोई भी जानवर क्या किया, मर गया, अब उसके जीव में क्या करेगा, धीरे धीरे कीड़ा पनपेगा कि नहीं पनपेगा। वह कीड़ा क्या करता है, मृत जीव के शरीर से क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है कि नहीं करता है, फिर समझो। जैसे तुमने कोई चावल रख दिया या कोई सब्जी रख दिया, वह सब्जी क्या करेगा, धीरे धीरे सरेगा तो उसमें क्या करेगा, कीड़ा उत्पन्न होगा। वह कीड़ा किस पर डिपेंड है, जो मर गया है, यानी कि जो सड़ गया है, उस पर क्या करता है, हमको डिपेंड करता है, समझ रहा है। तो जो भी चीज़ सरल रहेगा, क्या रहेगा, सरल रहेगा, उसमें जो कीड़ा खाएगा, क्या खाएगा, कीड़ा खाएगा, वह सब क्या होगा, हमको मृतजीवी पोषण। तो जितने सारे जीव मरते हैं सब में बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। तो जितने सारे बैक्टीरिया हैं सब क्या है, मृतजीवी पोषण ही है कि नहीं। जितने सारे बैक्टीरिया क्या है, सब मृतजीवी पोषण है, यानी कि वह जीव मर जाता है तब उसको क्या करता है, उसको खाता है, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो जो मृतजीवी पोषण होगा, इसमें क्या करेगा, कोई भी जीव क्या करेगा, मृत जीव के शरीर से क्या करेगा, आपन भोजन क्या करेगा, खाएगा, यानी बनाएगा, ठीक है। ये जो खाएगा भोजन, ये घुला घुला रहता है, क्या रहता है, घुला घुला कहे तो क्या चीज़, सड़ जाएगा तो घुल जाएगा,
समझा। तो इसको खाने में क्या होता है, हमको आसानी होता है। ऐसा नहीं कि उसके आगू में पत्थर दे देगा, पत्थर को नहीं खा पाएगा नहीं। यानी कि उसका जो भोजन होगा वह घुलित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, घुलित, यानी सड़ जाना चाहिए, तब क्या करेगा, इसको खाने में हमको आसानी होता है। जैसे तुम हम बताए बैक्टीरिया, कीटाणु जो होता है, ये क्या करता है, जीव सड़ जाता है तब क्या करता है, उसको खाता है। समझा। कुछ प्रोटोजुआ होता है, क्या होता है प्रोटोजुआ, कुछ कवक होता है, क्या होता है, कवक होता है। ये सब क्या करता है, जीव मरता है, कोई जीव मरता है, उसको जाके क्या करता है, उसको खाता है। ठीक है। तो जो मृतजीवी पोषण है, क्या है मृतजीवी पोषण, जैसे देखो गोबर छत्ता देखा कि नहीं देखा। तो जो गोबर छत्ता है वह क्या करता है, कहीं पे सड़ जाता है, कोई भी चीज़ होता है कि नहीं था, वहाँ पे वो क्या करता है, उग जाता है, और उसी से क्या करता है, जो जीव मरा हुआ है उसी से क्या करता है, वो अपन भोजन तैयार करता है कि नहीं करता है। ठीक है। हाँ, जो गोबर छत्ता है, ठीक है, वह किससे भोजन करता है, वह भोजन करता है जैसे किसे, हाँ, उसमें जो जीव मरा हुआ, क्या है, मरा हुआ है, वह क्या करता है, जीव हमको उसी से भोजन करता है, बल्कि उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए देखा होगा गोबर छत्ता को कहीं छाया भी है, वो हम क्या करता है, हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको धूप चाहिए, वो कोई पौधा उधा नहीं है, वो तो जीव है, समझा। ठीक है। उस गोबर छत्ता को, हाँ ठीक है, हाँ, जो उजला होता है, मशरूम तरह नहीं होता है, जो उजला गोबर छत्ता, हाँ गोबर छत्ता जो होता है, ठीक है, हाँ गोबर छत्ते रहा, उसको गोबर छत्ते का था लोकल भाषा में। ठीक है। हाँ हाँ, वो मतलब कि वो छोटा छोटा रहता है, वो वैज्ञानिक तरीका से बनाया जाता है। ठीक है। तो समझा कि नहीं समझा मृतजीवी पोषण। अब देखो परजीवी पोषण, क्या चीज़, परजीवी पोषण। यहाँ देखो परजीवी पोषण में क्या होगा, पर मतलब कोई दूसरे जीव, क्या चीज, दूसरे जीव, यानी कि दूसरे जीव पर क्या करेगा, हमको डिपेंड रहेगा, क्या रहेगा, किसी दूसरे जीव पर, यानी किसे तुम्हारे संपर्क में रहेगा, क्या रहेगा, संपर्क में। यानी कि जैसे देखो हम शरीर है, मेरा शरीर, तो या तो मेरा संपर्क में ही रहे, क्या रहे, संपर्क में, या मेरा संपर्क में नहीं रहे। जैसे देखो संपर्क, और संपर्क मतलब क्या हो गया, ये देखो हमारा जो इसमें ये सिर है, क्या है, सिर है, इसमें जो भी बैक्टीरिया होगा हमसे संपर्क से जुड़ा हुआ है, जुड़ा कर नहीं जुड़ा, लेकिन जो मच्छर है हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन तब भी आता है मेरे शरीर में, पोषण करता है, फिर क्या करता है, वो चले जाता है। इसमें भी जीव है मेरे शरीर में, वो क्या करता है, इसमें से भोजन करता है, ऐसे में रह जाता है। तो समझा। तो जो परजीवी पोषण होगा, क्या होगा, परजीवी पोषण, ये क्या करता है, किसी दूसरे जीव के प्राणी में संपर्क में रहेगा। संपर्क है तो विज्ञान की भाषा में अस्थायी या अस्थायी, समझा, यानी उससे जुड़ल रहेगा, और कुछ जीव होगा उससे जुड़ल नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर पोषण करता है, क्या करता है, ऐसे में अगर पोषण करेगा उसको हम बोलेंगे परजीवी पोषण। तो जो तुम्हारे ढील है, क्या है, ढील तुम्हारा शरीर से जुड़ा हुआ है, और तोरे शरीर से भोजन खा रहा है, क्या करना है, तोरे शरीर से भोजन खा रहा है, लेकिन जो मच्छर है तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, तब भी आता है और भोजन करता है और चले जाता है, समझा। तो ये तुमको परजीवी पोषण हुआ, समझा। इसमें एक पौधा होता है, इसमें भी जीवाणु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीवाणु। मान लो किसे हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया होगा तो वह तो खाता होगा, समझा। इसमें भी कवक आ जाता है, क्या आ जाता है, कवक, कोई भी देखो, हाँ देखो एक होता है गोल कृमि, क्या चीज़, गोल कृमि। गोल कृमि जो दिनाई होता है, तो नेक्स्ट यहाँ जो भी बैक्टीरिया होगा, क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, देखा कि नहीं देखा, हाँ। तो जो भी बैक्टीरिया होगा तुम्हारे शरीर में रह कर क्या करता है, तुमको खा रहा है, यानी पोषण कर रहा है, समझा। एक टैप वर्म आता है, क्या आता है, टैप वर्म, ये बीमारी है। एक मलेरिया आता है, मलेरिया मच्छर से होता है कि नहीं। तो ये सब जीव कैसे भोजन करता है, तुम जीवित हो और तुम्हारे अंदर आता है और क्या करता है, उसको खाता है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, आगे देखो लास्ट पढ़ते हैं प्राणी संपोषण, क्या चीज़, प्राणी संपोषण। ये प्राणी क्या होता है, ठीक है, देखो इसमें भी जीव होगा, तो समझा, लेकिन इसमें जो जीव भोजन ग्रहण करेगा ये कोई जीवित जीव नहीं ग्रहण करने का, हाँ मृत जीव, मतलब किसे, इसमें मतलब करकर चीज़ खाएगा। अभी तक जो हम खा रहे थे जो सब जीव था, हम नहीं बल्कि जो सब जीव था, ठीक है, ये मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, ये सब बहुत नॉन था, और नॉन था तो नॉन चीज़ को खा रहा था, मोटा चीज़ को नहीं खा रहा था रे। गोल कृमि हो गया, ये मोटा चीज़ को खाता है। तुम्हारे शरीर में जो ननका चीज़ होगा वही सब खाएगा नहीं खाएगा। जो शरीर मर गया है उससे जो खाएगा तो मृतजीवी हुआ पोषण, तो वह जो खा रहा है छोटा चीज़ खा रहा है। लेकिन ये प्राणी संपोषण कहता है कि ये प्राणी को खाता है, क्या खाता है, प्राणी को, मतलब कि ऐसा जीव खोजो जो प्राणी को खा रहा, प्राणी मतलब जीव को खा रहा, समझे। जैसे शेर देखो हिरन को खा लेगा तो वह प्राणी संपोषण हुआ, समझे। जैसे लोग मुर्गा खा रहा है, जीव को खा रहा है कि नहीं खा रहा, मतलब कि मोटा ग्रहण कर, क्या चीज, हाँ खाता है, ठीक है।
जो भी करें लेकिन मोटा मोटा खाना खाना है, वो ननका खाना नहीं खाना। जैसे गोल कृमि खाया, मच्छर खाया, ननका खाना एक जरा खाया कि नहीं खाया, तो हाँ ठीक है। तो हमको जो खाना है, क्या खाना है, हमको जो खाना खाना है वह क्या करना है, हल्ला नहीं करा, हमको जो खाना खाना है वो मोटा खाना खाना और ज़्यादा खाना खाना, ठीक है। तो इसमें ऐसा पोषण आएगा जो क्या करे, हमको ठोस रहे, करगर रहे, समझा, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है, ये तरल भोजन भी क्या करता है, हमको कर लेता है, ये प्राणी संपोषण, समझा। तो जैसे कि इसे जितने भी जंतु हैं सब जंतु चले आएगा, समझा, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, मेढक हो गया, ये सब जो जंतु हैं सब क्या करेगा हमको, ये सब मोटा मोटा खाना खाता, छोटा छोटा खाना नहीं खाता, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये जो प्राणी संपोषण है, क्या है, प्राणी संपोषण, ठीक है, इसको हम समभोजी भी कहते हैं, समभोजी, ठीक है। जैसे देखो इसमें जो छोटा छोटा खाना खाने वाला है, जैसे एक कोशिका जीव, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सभी प्राणी संपोषी जीव है, समझा। ये सभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा खाना खा लेता है, समझा। और जो जितने सारे कोशिका का बना होता है जीव, एक कोशिकीय हो गया, बहुकोशिकीय हो गया, मतलब ज़्यादा करके, ठीक है, वह सब भी क्या करेगा, हमको मोटा मोटा खाना खाता है, वह प्राणी संपोषण में आएगा, समझा। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसको पहले क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। तो लिख लो पहले, स्टार्ट लगाओ, लिखो। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है। एक में लिखो स्वपोषण और दूसरा लिखो परपोषण। और स्वपोषण लिख के निशान लगा और लिखो, स्वपोषण लिख निशान लगा और लिखो। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर, अन्य जीव पर निर्भर भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर, अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। लिखो स्वपोषण कहलाता है। जैसे लिखो हरे पेड़ पौधा स्वयं संश्लेषित करते हैं, लिखा स्वपोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधा। नीचे तिसान लगाओ, लिखो पोषण की वैसी विधि, नहीं तिसान लगाओ, नीचे लिखो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पोषण की वैसी विधि जिसमें भोजन, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण तथा उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। फिर नीचे निशान लगाओ, नीचे निशान लगाओ और लिखो सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। हाँ, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। लिखा सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधे में, उसी में लिखो, इन पौधे में एक प्रकार की रचना पाई जाती है। हाँ, इन पौधे में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन पौधे में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नीचे निशान लगाओ और लिखो क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक, क्लोरोप्लास्ट में नहीं निशान लगाओ, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे वर्णक पाया जाता है जिसे वर्णक पाया जाता है जिसे पाया जाता है जिसे पर्ण हरित, पौर्णो ऊपर रेफ जो होता है, पर्ण हरित, पर्ण, ठीक है, पर्ण हरित या क्लोरोफिल कहते हैं।
पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। हाँ, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। उसी में लिखो, जिसके कारण पौधे के पत्तियां हरा होते हैं। जिसके कारण पौधे की पत्तियां हरा होते हैं। जिसके कारण पौधे की पत्तियां हरा होते हैं। अब लिखो दूसरा, परपोषण। ठीक है, हाँ लिखो, निशान लगा और लिखो। इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन को, इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन को संश्लेषित ना कर, हाँ, स्वयं भोजन को संश्लेषित, लिखा संस्वादासो लेका सोर्सिकात, संश्लेषित ना कर अपने भोजन के लिए, संश्लेषित ना कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, उसे अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। लेकिन जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े। फिर नीचे निशान लगाओ और लिखो, हाँ लिखो, पोषण की वैसी विधि, हाँ, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन, पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन, अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े। परपोषण मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एक ए नंबर में लिखना, ए नंबर मृतजीवी पोषण, बी नंबर परजीवी पोषण, 3 नंबर प्राणी संपोषण। पहला ए नंबर मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, सी नंबर लिखना है प्राणी संपोषण। और ए नंबर लिख के मृतजीवी पोषण लिख के निशान लगा और लिखो। मृतजीवी पोषण लिख के निशान लगा दिया होंगे तो लिखिए इसमें। लिखो, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन, जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बोनेट, क्या चीज, घुलित कार्बोनेट, घुलित कार्बोनेट पदार्थ के रूप में अवशोषित करती है। घुलित कार्बोनेट पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। आगे नीचे निशान लगाइएगा और लिखिएगा, मृतजीवी पोषण या मृतजीवी को अपघटन भी कहते हैं। मृतजीवी को अपघटन भी कहते हैं, मृतजीवी को अपघटन भी कहते हैं। उसके बाद नीचे निशान लगाइएगा और लिखेगा, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को मृतजीवी कहलाता है। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, ऐसे लिखिए। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। आगे दूसरा लिखिएगा, परजीवी। क्या चीज, दूसरा क्या है आपको, परजीवी, यानी बी नंबर में परजीवी। और इसके नीचे निशान लगेगा और लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में,
इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे स्टार लगेगा, तीसरा लगाएगा और लिखेगा यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधा जैसे अमरबेल। यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधा जैसे अमरबेल, कुछ जंतु जैसे गोलकिर्म, टैपवर्म, गोलकिर्मी लिखिएगा, गोलकिर्मी, टैपवर्म, मलेरिया। ये सब परजीवी पोषण के उदाहरण है। उसके बाद 3 नंबर में यानी C नंबर में लिखिएगा प्राणी संपोषण। क्या चीज़? प्राणी संपोषण लिख के टिप्पणी लगेगा और लिखिएगा वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करते हैं। तब यह विधि प्राणी संपोषण कहलाता है। उसके बाद नीचे टिप्पणी लगेगा और लिखेगा इस प्रकार के पोषण में सामान्यतः जंतु में पाया जाता है। या जो पोषण होता है खासकर किस में होता है? जंतु में। तो इस प्रकार के पोषण सामान्यतः जंतु में पाया जाता है। जैसे मेढक भी क्या करता है? कोई जीव को डायरेक्ट क्या करता है? खा लेता है। जैसे मेढक। मनुष्य क्या करता है? कोई जीव को डायरेक्ट खा लेता है। जैसे मकड़ा को खा लिया, उसके बाद मछली को खा लिया, उसके बाद मुर्गा को खा लिया, डायरेक्ट खा लेता है। खाता कि नहीं खाता? मोटे जीव क्या करते हैं? ठोस के रूप में खाता है, बकरी इत्यादि। ठीक है। उसके बाद नीचे निशान लगेगा और लिखेगा प्राणी संपोषण करने वाले जीव को संभोजी कहते हैं। उसके बाद नीचे निशान लगेगा और लिखेगा अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी संपोषण होता है। उसके बाद नीचे टिप्पणी लगेगा और लिखेगा कोशिका सभी जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सभी जीव के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए उसके बाद प्राणी संपोषण को भी क्या करते हैं? 3 भाग में बांटा जाता है। तो ये आपको पढ़ने की जरूरी नहीं है, ये सब जानते हैं आप कि मांसाहारी कौन होता है, शाकाहारी कौन होता है, सर्वाहारी कौन होता है। तो ये सब छोटा चीज़, ये सब पूछा नहीं जाता है। ठीक है। तो प्राणी संपोषण के 3 प्रकार होते हैं। एक मांसाहारी, जो मांस खाएगा, वो जो जीव मांस खाएगा उसको क्या कहेंगे? मांसाहारी। एक होता है सर्वाहारी, जो जीव क्या करता है? हमको एक मांसाहारी, सर्वाहारी, उसके बाद क्या होता है? शाकाहारी। तो सर्वाहारी उसको कहेंगे जो दोनों चीज़ खाएगा, मीट मछली भी खाएगा, यानी कि से मांस भी खाएगा, और उसके बाद पेड़ पौधा भी क्या करेगा? खाएगा। जैसे मनुष्य, देखिए मनुष्य मीट भी खा लेता है और पेड़ पौधा साग सब्जी भी क्या करता है? खा लेता है। एक होता है शाकाहारी, जो मीट नहीं खाता, यानी मांस नहीं खाता। जैसे बकरी देखते होंगे मीट नहीं खाता है, गाय को। तो ये सब प्राणी क्या है? प्राणी संपोषण जो है ये 3 प्रकार होता है। ठीक है। एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी। ठीक है। इसको आपको पढ़ने की जरूरी नहीं है। ठीक है। इसका जो भागवन है, इसका भागवन यहाँ तक क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक है।
तो आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा भाग 1 में तो हमको कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या करेंगे हम बताएंगे, ठीक है। तो अब हम भाग 2 में पढ़ेंगे कि जो पेड़ पौधा है उसमें पोषण कैसे होता है। उसके बाद भाग 3 में पढ़ेंगे हम किसी जो जंतु है उसमें क्या करते हैं हम पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।